रिकॉर्ड। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च काय करायला तू? श्री चैतन्य प्रभु न्यूटन। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हे काय होत आहे, स्टेबल नाही आहे, नुसतं हलत आहे. स्क्रीनवरती येत आहे आणि जात आहे. हाँ, एक सेकंड. हाँ, हे असंच राहू दे श्रद्धा. हरे कृष्ण. मी जोपर्यंत नेक्स्ट बोलत नाही तोपर्यंत नेक्स्ट दाखवायचं नाही. ओके. हरे बोल. ठीक आहे. यस. रिकॉर्डिंग चालू करा. चालू है ना? ठीक है, ओके. हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत इस ग्रंथ के अध्ययन में. चालू है रिकॉर्डिंग पूरी चालू है. हाँ हाँ, ठीक है. तो कल जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो 6 प्रकार के वेग है, इनको नियंत्रण कैसे करने का, उसका आचरण कैसे करने का, तो उसके बारे में इधर 2 भाग है. एक है श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो, तो उसमें हर एक वेग का समस्या और उसका उपाय हम लोगों ने देखा. फिर उसके बाद पार्ट बी जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है अनुरुक्ति में जो बताते हैं उसके बारे में. तो इन 6 वेगों को वो 3 काया वाचा मनसा उसमें उन्होंने ऐसा विभाजन करके रखा है. तो सबसे पहले वाचो वेगम के बारे में वो बताते हैं. उसके बाद मन यानी कि मनोवेगम के बारे में बता रहे हैं. फिर अभी काया, काया यानी कि शरीर का वेग. तो इस शरीर के वेग में ये तीनों है, जीव, उदर और जननेन्द्रिय. तो इस प्रकार से वो 6 के 6 जो है वेग उसको उसके बारे में बता रहे. सबसे पहले वाचो वेगम के बारे में बताया. फिर जब मनोवेग के बारे में बता रहे थे उसी के अंदर ही उन्होंने क्रोध वेग के बारे में भी बता चुके हैं. तो 6 में से 3 हो गए, अभी 3 बचे हैं. काया का तो शरीर के अंग है ये 3, जीव, उदर और जननेंद्रिय. अभी उसके बारे में वो अभी बताने वाले हैं. तो 3 श्रेणी है शरीर के ये, जो एक जीव है, दूसरा उदर है और तीसरा जननेंद्रिय है. ये तीनों का समस्या है और ये तीनों का अंगों का जो समस्या है हमको इसका निवारण करना पड़ेगा. जब तक हम इसका निवारण नहीं करते तब तक जो है हमारा आध्यात्मिक प्रगति या भक्ति में जीवन में प्रगति नहीं हो सकती. आगे कीजिए. तो नियंत्रण सूत्र क्या है? तो भगवान जो है हमारे ऊपर इतनी कृपालु है. ये जो 3 अंग बता रहे हैं, जीव, उसके बाद उदर, फिर उसके बाद जननेंद्रिय, सब जो है एक लाइन में, तीनों एक ही सीधी रेखा में है. यानी कि ये एक ट्रेन के समान है. एक इंजन है और इंजन के पीछे पीछे सब डिब्बे हैं. अगर इंजन जो है अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आता है तो फिर बचे हुए डिब्बे कहाँ जाएंगे? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में नहीं जाएंगे. तो बराबर कहाँ आएंगे? सब पहला प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे. तो इसी प्रकार सबसे पहला इंजन यानी कि जीव और उसके पीछे है उदर और लास्ट में जननेंद्र. यानी कि तीनों को नियंत्रण करना है तो सबसे पहले इंजन को नियंत्रण करना पड़ेगा. और इंजन का मतलब इधर है जीवा. तो शारीरिक आवश्यकता का आरंभ जीव से ही होता है. जो भी हमको चाहिए, शरीर के अलग अलग प्रकार के जो हमारे जो आवश्यकताएं हैं, वो सब सामान्यतः जीव से आरंभ हो जाता है. क्यों जीव से आरंभ होता है? क्योंकि हमको जो चाहिए हम अपने जीव से उसके बारे में बोलते हैं. जब तक हमारी आवश्यकता को हम बोलते नहीं है तब तक जो है दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हमको क्या चाहिए. इसीलिए बच्चा जो है बोल नहीं पाता. और जब उसको भूख लगा है तो फिर वो कैसे बोलेगा? नहीं बोल सकता. फिर तभी जो है अपना वो ब्रह्मास्त्र निकालता है, रोना आरंभ करता है. जब वो रोना आरंभ करता है यानी कि जीभ से चिल्लाने लगता है, तभी वहां को समझ में आता है कि इसका कुछ तो अभी शारीरिक आवश्यकता है. तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का जो भी शारीरिक आवश्यकता है वो आरंभ होता है जीभ से. क्योंकि जीभ ही जो है वो बोल के बताता है कि अभी किस अवस्था में, किस हाल में, किस समय में शरीर की क्या आवश्यकता है. अगर किसी को नींद आ रहा है तो फिर वो बोलेगा कि मुझे सोना है, सो जाएगा. अगर किसी को जो भूख लगा है तो फिर वो बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्रसाद चाहिए.
इस प्रकार से जो है शरीर की आवश्यकताओं का जो व्यक्त करना है उसका माध्यम है जीभ। और जिह्वा वेग प्रसाद से नियंत्रण हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं जीभ को जो है अगर कंट्रोल करना है, हालांकि जीभ का बोलना भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जीभ का वो प्रसाद का। क्योंकि जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उस प्रकार से हमारा मन यानी कि भावना बनता है। तो इसलिए यदि हम लोग जो है हमेशा प्रसाद का ही हम लोग सेवन करते रहेंगे, तो प्रसाद क्योंकि वो विशुद्ध सत्व में है, तो फिर हमारा मस्तिष्क जो है वो भी विशुद्ध सत्व में रहेगा। इस प्रकार से जीव या जिह्वा वेग को जो है प्रसाद के माध्यम से जब हम नियंत्रण करते हैं, तो बाकी सब शारीरिक आवश्यकता ये भी जो है वो अपने आय नियंत्रण में आ जाते हैं। तब उदर और उपस्थ वेग स्वयं नियंत्रित होंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ट्रेन का इंजन यानी कि जीभ। अगर जीभ जो है अभी पहले प्लेटफॉर्म में लेके आ गए, ड्राइवर उधर ही बैठा है, तो उधर का डब्बा और जनरेंद्र का डब्बा और पीछे के जितने भी है वो सब एक नंबर पे ही आएंगे। तो इसलिए स्टेशन मास्टर जो है ड्राइवर को सूचित किया जाता है कि आपको एक नंबर पे आना है, 2 नंबर पे आना है। तो उसको और कुछ नहीं करना है, जो नंबर पे बोला गया है वो नंबर के प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी लेके आता है, तो फिर बाकी सब डिब्बे उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हालांकि शारीरिक जो वेग है उसमें ये तीनों है, जीभ भी है, उधर भी है, जननेंद्रिय भी है, लेकिन ये सब मिला के जो है जीभ के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको अलग अलग नहीं समझ बताते हुए उसको एक ही कैटेगरी में, एक ही वर्ग में डाल के उसको शरीर का वेग ऐसा उसका उन्होंने नाम बताया है। आगे कीजिए। तो सबसे पहले अभी बता रहे हैं जिह्वा वेग, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वाला अंग है। अगर ए कंट्रोल हो गया तो फिर बाकी सब कंट्रोल हो जाते हैं। समस्या क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रसादम का जो प्रार्थना है उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं। इसी भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये जो प्रसादम का जो प्रार्थना है, इसी में जीव का समस्या क्या है और जीव को हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। इसलिए हर दिन जब भी हम लोग प्रसाद का ग्रहण करते हैं तो उसके पहले ये जो प्रार्थना है हम लोग बोलते हैं और कृष्ण से हम निवेदन करते हैं, आप जो है कृपा करके ये जो जीव नाम का जो अंग है उसको आप नियंत्रण कीजिए। अगर आप यदि नियंत्रण करने के लिए हमको सहायता करेंगे तो अपने आप हमारे शरीर के जो वेग है वो अपने आप स्वयं जो है वो नियंत्रित होंगे। तो सबसे पहला लाइन है, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे का। शरीर ये क्या है? ये एक अविद्या का जाल है। क्यों अविद्या का जाल है? क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में आए हैं। भौतिक संसार जो है ये अविद्या के लोगों के लिए ही बनाया गया है। पहले हम लोग भी जो है आध्यात्मिक जगत कृष्ण के साथ थे, लेकिन कभी कभी वो क्यों हो गया, क्या हो गया, वो बोलना मुश्किल है। तो हमको लगा कि हमको भी जो है भगवान बनना है, हमको भी भोगी बनना है। तो तभी कृष्ण ने बोला कि ठीक है आप भोगी बन सकते हैं, लेकिन इधर नहीं, आपके लिए मुझे अलग जगह बनाना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ऐसे समझता है कि भारत में रहने वाले जितने भी जो 140 करोड़ जो निवासी है वो सब जो है भारत के ही निवासी है। लेकिन उसमें भी जो है दो प्रकार के लोग हैं, एक सरकार को मानने वाले और दूसरे जो है सरकार के या कानून के नियम तोड़ने वाले। तो सरकार के नियम को मानने वाले वो लोगों को वो बाहर छोड़ देते हैं, उनको स्वतंत्रता है, और जो कानून तोड़ते हैं उनको जेल में रख देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो है अपना पूरा सृष्टि का जो थोड़ा सा जो भाग है उसको, उसमें उन्होंने ये भौतिक जगत बनाई है। और जो भगवान की सुनते नहीं है या उनको लगता है कि वो भोगी है, उनको जो है स्वामी बनना है, तो उनको इधर भेज दिया जाता है। इसलिए इधर आके जब व्यक्ति शरीर धारण करता है तो वो भौतिक शरीर जो है वो अविद्या का ही जाल है। क्योंकि अविद्या का कारण वो अपने आप को स्वामी समझ रहा है, अपने आप को भोगी समझ रहा है, और कृष्ण के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। तो शरीर जो है अविद्या का जाल तो है ही, और उसके अंदर वो जो शरीर जो बना है किससे बना है? इंद्रियों से। और ये सब इंद्रिय जो है जड़ है। जड़ है यानी कि ऐसा नहीं है कि जड़ बोले तो वो कुछ एक्शन या काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जिससे व्यक्ति जो यहाँ से मुक्त हो जाए। इसलिए उसको जड़ेंद्रिय बोलते हैं। और ये जड़ेंद्रिय क्या करते हैं? काल, यानी कि हमको मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर मृत्यु के बाद जो हमको मुक्ति नहीं मिलती, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से चलता रहेगा।
तो जड़ इंद्रिया मृत्यु की ओर सबको जो है ले जा रहे हैं, ये हमारी बद्ध अवस्था है। इतना जो है हम लोग बद्ध अवस्था में इधर जकड़े हुए हैं। जीव फैले विषय सागर, ठीक है, अभी भौतिक संसार में तो आप आ गए, ये शरीर भी जो है भौतिक संसार का ही जो है एक देन है। इसके ऊपर और जो है जले पे नमक, वो कैसा है? जीव फैले विषय सागर है। और ये जो जो जीव है किस प्रकार का जड़ेंद्रिय का शरीर धारण करके कहाँ गिरा है? विषय सागर में, भोग सागर में वो पड़ा हुआ है। और जब तक ये व्यक्ति भोग सागर में पड़ा हुआ है तो भोग करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और उसको मुक्ति का जो है दूर दूर तक जो है मुक्ति नजर नहीं आई। तार मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति, तो ठीक है, सबसे पहले जो है अविद्या का जड़ेंद्रिय का हमको शरीर मिला है और हम लोग विषय सागर में भोग सागर में पड़े हुए हैं। और उसमें सबसे बेकार बोले तो ये जो जीवा है, तार मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति। तो जीवा का जो स्वभाव क्या है इधर बता रहे हैं। सब में से जो है ये जीवा बहुत बड़ा जो है, बहुत ही डेंजर है। ये लोभमयी है, हमेशा जो इसको लोभ चाहिए, इसको जितना भी देंगे वो संतुष्ट नहीं होगा। अभी सुबह सुबह जो है वो जीव बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, और ब्रेकफास्ट दे दे तो कुछ समय के बाद फिर बोलता है कि 1 बजे बोलता है कि मुझे और चाहिए, रात को बोलता है कि और चाहिए। ये कभी संतुष्ट होता ही नहीं। और दूसरा ये सुदुर्मति है। सुदुर्मति इसीलिए है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या मांगना है। भगवान जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन बद्ध जीव का बद्ध अवस्था में उसका इतना जकड़ा हुआ स्थिति है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको मांगना क्या है। इसलिए वो आके भगवान के सामने जो है धनम देही पुत्रम देही पत्नी देही, ये देही 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 बोलता है। तो देही देही बोलते बोलते उसको अलग अलग प्रकार के देह मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो है जिह्वा अति लोभमय है और सुदुर्मति है, यानी कि उसका मति मारी गई है। जीव का ये हमारा स्वभाव है। आगे कीजिए। तो ये हो गया समस्या। तो भक्ति विनोद ठाकुर कृपावश हमको ये जो समस्या में हम लोग जो जकड़े हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए मार्ग क्या है, उपाय क्या है, वो अभी बता रहे हैं। तो स्लाइड शो में दिखाइए। हाँ बस अभी पूरा आ गया तो इसको हिलाइए मत। क्या हो गया, कुछ टाइम ड्यूरेशन रखा है क्या आपने? तो थोड़ा आके वो जा रहा है। नहीं प्रभु जो, एक सेकेंड। ठीक है, अभी उपाय बता रहे हैं। ताके जेता कठिन संसार है, वो जो जीव है इस प्रकार का कठिन संसार में जो है वो जीव, अगर उसको जेता यानी कि उसको जीतना है तो फिर क्या चाहिए? हमको कृष्ण कृपा की नितांत आवश्यकता है। जब तक कृष्ण हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक जो है जीव नाम का या फिर माया नाम का कोई भी जो भौतिक प्रलोभन है उससे हमका छुटकारा नहीं मिल सकता। तो कृष्ण कृपा क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं। कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण जो है अति करुणा सागर है। हाँ, करुणा वर्णालय है वो, इतना दयामय है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कई बार जीव जाए। तो ये जो जीवा है इसको जो है जीतने के लिए क्या दिया उन्होंने? स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। स्वयं का अपना जो प्रसाद है, प्रसाद का दो अर्थ होता है। एक प्रसाद यानी कि जो खाने का है वो, दूसरा प्रसाद का संस्कृत में अर्थ होता है कृपा। कृष्ण जो है अपना स्वयं का जो है कृपा प्रसाद के रूप में हमको दे रहे हैं। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, ये कृष्ण की बहुत ही अ, अनोखा या अपूर्व जो है कृपा है हमारे ऊपर। तो ठीक है, कृष्ण कृपा दे रहे हैं तो फिर हमको क्या करना? तो हम क्या करें? ये ना, अमृत खाओ। तो इसको जो है केवल हमको कचौरी समोसा ऐसा नहीं खाना है। ये सब जो है कृष्ण प्रसाद, ये कृष्ण का अमृत है, कृष्ण ने दिया हुआ अमृत है, अनामृत है। तो इस प्रकार समझ के हमको उसको सेवन करना है। फिर इतना ही नहीं, जीव का और एक काम है। क्या? केवल खाना नहीं, गाना भी है। फिर राधा कृष्ण गुण गाओ। फिर प्रसाद खाने के बाद हमारा जो है मन, अभी पेट भर गया तो फिर जो है हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं। तो फिर तभी जो है हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं, राधा कृष्ण गुण गाओ। अगर ये करने में अगर यदि जो है हमको समस्या हो रही है तो फिर तभी क्या करना है? प्रेमे डाको चैतन्य निताय,
कृष्ण जो है कृपा कर रहे हैं, हमको प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद खाने के बाद भी जो है हमारा मन विचलित हो रहा है और राधा कृष्ण का डायरेक्ट हम लोग गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही राधा कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। तो तभी जो है हमको चैतन्य निताय का जो है नाम, प्रेमे डाको, डाको बोलो तो जोर से चिल्लाना। जब डाको आता है तो तभी व्यक्ति जब चिल्लाता है उसको डाको बोलते हैं। जैसे अगर आप जा रहे हो कार में किधर को हाईवे में और सुनसान वीरान जगह है, अगर कोई डाकू लोग आ गए तो फिर तभी आप क्या करेंगे? सहायता के लिए जो जोर जोर से चिल्लाएंगे, एक को बोलते हैं डाको। लेकिन इधर प्रेम से डाका, प्रेम से जो है पुकारना है किनका? चैतन्य निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रेम से पुकारना है, वो आके हमको मदद करेंगे। फिर बाद में जो है हम राधा कृष्ण के प्रति हमारा गुणगान करने का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकता है। आगे कीजिए। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, ये हो गया जिह्वा का समस्या और जिह्वा का जो समाधान है, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे अपने प्रसादम का जो प्रेयर है उसमें जो बताया है वो सब इधर बताया गया है। अभी ये बताते हैं कि ये जो जिह्वा है इसके ऊपर जो है और थोड़ा हमको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जिह्वा का जो है वेग तो है, लेकिन जिह्वा के वेग को हम लोग 6 अलग अलग प्रकार के इसमें विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहला है तमोगुनी वेग, जिह्वा का तमोगुनी वेग। क्योंकि हर एक का जिह्वा है, हर एक का जिस प्रकार वो व्यक्ति रजोगुनी तमोगुनी सत्वगुनी है उस प्रकार से उसका जिह्वा का वेग रहेगा। जैसे अगर कोई भक्त है तो अगर उसके सामने जो है चिकन मटन लेके आएंगे तो उसको कुछ जो है उसके कुछ आकर्षण नहीं रहते। अगर वही अभक्त है, रजोगुनी तमोगुनी है, तो फिर उसके लिए जो बहुत बड़ा मेजबानी है उसके लिए। तो सबसे पहले है तमोगुनी वेग। इसमें जो है व्यक्ति मांस, मछली, केकड़े, अंडे, वीर्य रक्त युक्त मृत शरीर, यानी कि ये जो मांस है उसको खाते हैं। तो मांस क्या है? मांस और कुछ नहीं है, यही जो है अलग अलग प्रकार का रक्त है और मांस है। इस प्रकार अलग अलग ये जो है इसी से बना हुआ ये सब है। तो क्योंकि ये लोग तमोगुनी लोग हैं तो फिर इनको इनका इस प्रकार का सॉफ्टवेयर अंदर आ गया है, वो सोचते हैं कि यही खाना चाहिए। इनको जो अगर आप शाकाहारी खाना देंगे तो वो बोलते हैं कि ये क्या, ये घास फूस कौन खाएगा? ये घास फूस जो है हमको जो है बिल्कुल नहीं जमेगा, हमको जो है कुछ तो दे दो। तो फिर बाद में जब तक वो मांसाहार नहीं करते तब तक ये नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी जो है क्षत्रिय लोगों को जो है मांसाहार करने के लिए बोला जाता था, क्योंकि मांसाहार करने से जो उनमें एक प्रकार का रजोगुण भी आता था। फिर रजोगुण आने के बाद जो है वो लोग युद्ध कर सकते थे। अगर किसी को जो है रजोगुण और तमोगुण का वर्धन करना है तो फिर इस प्रकार का आहार, इस प्रकार का जिह्वा का वेग का शिकार उनको बनना पड़ता है। तमोगुणी के बाद जो है रजोगुनी है। तो रजोगुनी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए मिर्च, इमली जैसे अलग अलग प्रकार के मसालेदार एकदम चटपटा चाहिए उनको। जब तक वो चटपटा नहीं है तो तब तक जो है उसका जो निवाला है वो गले से नीचे नहीं उतरेगा। जैसे हमारा इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ मंदिर का एक कृषि क्षेत्र है, जीवी गोवर्धन इको विलेज करके। ये स्टार्टिंग की बात है, तभी जो है उधर निर्माण चल रहा था। तो निर्माण के लिए जो है कुछ अलग अलग लोगों को जो है लेके आए थे उधर, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना वो लोग। लेकिन आपने कुछ लोग देखे होंगे आजू बाजू में जो है कुछ होटल या कुछ कुछ भी है ही नहीं खाने के लिए उनको। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है उन्होंने सोच लिया कि अभी जो है अगर ये लोग अपना खाना बनाते रहेंगे तो फिर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है इनके लिए प्रसाद जो है हम ही देंगे करके। फिर उनके जो मुकादम था कॉन्ट्रैक्टर, उसको बता दिया। उन्होंने बोला कि ठीक। तो पहले दिन जो है प्रसाद दे दिया उनको। फिर आपको तो मालूम है हमारा प्रसाद जो है रजोगुण का नहीं रहता, काफी जो है वो सात्विक रहता है। लेकिन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग जो है पूरा रजोगुनी लोग है। तो जैसे वो खाए तो उनको जो है अच्छा लगा ही नहीं वो। फिर जैसे वो प्रसाद दिया था सब जो है डस्टबिन में चला गया। फिर ऊपर से जो है वो जाके कॉन्ट्रैक्टर को बोलने लगे इस प्रकार खाना है तो फिर हम लोग इधर काम नहीं करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। फिर बाद में ये मैनेजमेंट के पास गए मुकादम, फिर बाद में बोलने लगे कि इस प्रकार का जो है खाना नहीं चलेगा, उनको जो है पूरा चटपटा चाहिएगा। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बाद में उन्होंने किचन इंचार्ज जो था उनको बुलाया, फिर बोल दिया कि अभी जो है ये लोगों के लिए अलग प्रसाद बनाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, उसमें जो थोड़ा मसाला चटपटा ये होना चाहिए करके। फिर बाद में अगले दिन जो है वो व्यक्ति थोड़ा मसाला वसाला डाल के जो है वो सब दे दिया। फिर दूसरे दिन उनको वो प्रसाद उधर गया। फिर दूसरे दिन भी जो है कुछ लोग खाए और कुछ लोग नहीं खाए, फिर से कंप्लेंट आ गया मुकादम के पास
उन्होंने बोला ये तो है, लेकिन जो है हमको जैसे चाहिए वैसा नहीं है, कल से ठीक है लेकिन उतना ये नहीं। तो फिर से जो है तो फिर से जो है वो किचन इंचार्ज को बुलाया गया, फिर उसको बोलने लगे कि आपको जो है बताया गया है कि था कि मसाला ये करने के लिए, तो क्या किया आपने? उन्होंने बोला हाँ मैं डाला था और उसके लिए अलग था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, उनको तो और ज़्यादा चाहिए करके। फिर बाद में इसका दिमाग जो है फिर गया, जो किचन इंचार्ज था। तो अगले दिन जो है, जो 10-15 दिन के लिए जितना मसाला मिर्ची विर्ची जो वो लेके आया था हमारे लिए कुकिंग के लिए, वो सब एक ही दिन में सब पूरा डाल दिया। फिर बाद में जो है वो मसालेदार खाना जो है वो सब लोगों के पास चला गया, और उस दिन जो है एक दाना भी नहीं बचा था, सब कुछ जो है पूरा खत्म हो गया। फिर बाद में जो है वो मुकादम को बोले ऐसा कुछ तो बनाने के लिए उनको बोलिए। तो इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए मिर्च इमली जैसे जो है मसालेदार उनको वो चाहिए, उसके बिना जो है वो नहीं चलेगा उनको। और कुछ लोग वो बोल ही रहे थे आप तो जो है हमको मटन मांस मछली तो नहीं खिला रहे, कम से कम ये खिला रहे, तो इसमें जो मसाला तो होना चाहिए। इस प्रकार के अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का जीवा का वेग है। उसके बाद तीसरा है सत्वगुणी। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो है उसको क्या लगता है, तरकारी सब्जी पालक दूध उत्पाद जीव पुष्टि के लिए। तो उसको लगता है कि अब जब मार्केट में जाता है तो कोई पालक देख लिया तो उसको लगता है कि अरे आज चलो आज पालक पनीर बनाएंगे। हाँ, दूध उत्पाद पनीर है। फिर या दूसरा कोई उसका पसंदीदा सब्जी है या तरकारी है, तो वो लेके आएगा, फिर वो सत्वगुणी जो है अपना सत्वगुण का जिह्वा का वेग का वो शिकार बने। तो इस प्रकार से सत्वगुणी व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति उसका जीव या उसका जो गुण जो चाहता है उस प्रकार का आहार वो लेके आएगा, फिर उसका वो शिकार बनेगा। आगे कीजिए। उसके बाद है महातमो। एक हो गया रजो सत्व रजतम, और ये जो है महातमो। महातमो यानी कि बस पूरा व्यक्ति जो है वो मदहोश होने वाला ये सब वस्तुएं, जैसे पान हरीतकी सुपारी पान मसाला तंबाकू एलएसडी गांजा अफीम शराब कॉफी चाय। क्योंकि ये हर जो पदार्थ इधर बता रहे हैं कि हर एक में जो है अलग अलग प्रकार का जो है नशीली वस्तु है उधर। इसी प्रकार से चाय और कॉफी जो है उसमें भी नशीली वस्तु जो है वो है। कॉफी में कैफीन है, चाय में टी में जो है टैनिन है, और जो तंबाकू है उसमें निकोटीन है। इस प्रकार से हर एक जो ये वस्तु है इसमें जो है एक नशा आने वाला, हाँ, या आपको मदहोश करने वाला जो वस्तु है। और ये खाते रहेंगे तो फिर आप जो है तमो में पूरा महातमो में जाएंगे। अब ज्यादातर आलसी बनेंगे, फिर आप जो है या निद्रावस्था में ही आप रहेंगे। ये हो गया गुण के हिसाब से चार प्रकार, एक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और महातमोगुण। तो ठीक है, कोई बोलेगा कि ठीक है भाई मैं ये सब नहीं करूंगा, तो केवल जो है मैं कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद खाना, यानी कि हर दिन मुझे जो है राजभोग ही चाहिए, बाकी भोग जो मुझे नहीं चलेगा। तो ये भी जो एक प्रकार का जिह्वा का वेग। सुस्वादु प्रसाद अधिक मात्रा में लेना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे करने से जो है चेतावनी दिया है। खाना चाहिए प्रसाद, लेकिन हर दिन जो है सुस्वादु वो खाना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बस व्यक्ति जो है उसी के प्रति, हालांकि वो प्रसाद है लेकिन फिर भी उसके प्रति जो है वो आकर्षित हो जाएगा। तो इसलिए जो कृष्ण हमको देते हैं उसके हिसाब से जो है हमको वो करना पड़ेगा। यानी कि जीव को जो चाहिए वो कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन हर टाइम आप देते रहेंगे तो मुश्किल होगा। तो स्वादिष्ट खाना भी हमेशा आप चाहते हैं, फिर से जो है आप एक प्रकार का जीवा वेग का शिकार बनेंगे। फिर उसके बाद आमंत्रण स्वीकारना। धनी व्यक्ति का केवल खाने के लिए आमंत्रण स्वीकार। तो कभी कभी जो है लोगों को मालूम होता है इनके घर में जो है आलू पराठा बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी लोग जो है राह देखते रहते हैं, प्रभु जी कभी आपको प्रसाद के लिए बुलाएंगे। या फिर कोई धनी व्यक्ति है उसने जो है प्रसाद के लिए बुलाया, कोई उनके घर में जो है कीर्तन का प्रोग्राम था, तो उसके लिए आप जाएंगे, तो फिर हर एक व्यक्ति जो है ये अपेक्षा करता है कि आज जो है 56 भोग या कम से कम 20-25 आइटम तो मिलने ही वाले। बोलो तो व्यक्ति जो है केवल खाने के लिए जा रहा। ठीक है, हम भी जो है आमंत्रण स्वीकार करके उनके घर जा सकते हैं, लेकिन हमको किधर उधर केवल खाना नहीं, उधर जाके हमको गाना भी पड़ेगा। यानी कि अगर आप कृष्ण कथा नहीं कर सकते तो कम से कम कृष्ण कीर्तन तो करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमको कुछ दे रहा है, तो बदले में हमको भी कुछ देना जो है हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो है जिह्वा वेग के शिकार जो है व्यक्ति बन सकता है। आगे कीजिए।
तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जिह्वा वेग कैसे कंट्रोल करना। जिह्वार लाल से ये इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वार लालसा, जिह्वा का जो लालसा है उसके लिए जो है व्यक्ति इति उति धाय, इधर उधर भागता रहता है। अभी घर में जो है आलू का पराठा बन सकता है, उधर वो खा सकता है आलू का पराठा, लेकिन कुछ लोग जो है गांव के बाहर 20 किलोमीटर दूरी पे वो जो ढाबा है रोड पे, रोड के पास वाला वो जो ढाबे का जो पराठा है, जब तक वो नहीं खाता तब तक जो है उसका जीवा संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार से जीवा जो है आपको 20 किलोमीटर इति उति धाई भगा के लेके जाता। क्यों? क्योंकि मन जो है आपका उधर चला गया है, और जब जब तक मन यानी कि जीव वो नहीं खाता तब तक मन संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार हम लोग देखते कभी कभी जो है लोग आजकल जो है बहुत सारे लोग बाहर खाने का जो है ये हो गया, ये बहुत बड़ा अभी बिजनेस ही बन गया है बाहर खाने का। जब तक इधर का वो डोसा नहीं खाता या उधर का पिज्जा नहीं खाता तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। इस प्रकार व्यक्ति जो है जीवा का लालसा के लिए इति उति धाई इधर उधर भागता रहता है, स्वाद तृप्ति के लिए इधर उधर न दौड़े। फिर आगे बता रहे हैं कि शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति शिष्ण यानी कि जननेन्द्रिय का दास बना है या उदर का दास बना है, वो व्यक्ति जो है कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर। उधर उपस्थ वेग पीड़ित व्यक्ति कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण को वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के वेग जो अनंत है उसमें वो जकड़ा हुआ है। तो चैतन्य चरितामृत आगे और बताते हैं, भाला ना खाई बे, स्वादिष्ट भोजन न हो जो है वो न करे। तो कभी कभी फेस्टिवल में आता है तो फिर वो ठीक है, लेकिन हर समय में जो है स्वादिष्ट व्यंजन जो है आप खाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो सिंपल चावल दाल या फिर खिचड़ी वो भी खाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जीवा का वेग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरी बात, हर दिन भी जो है अगर आप राजभोग खाते रहेंगे तो फिर हम लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे। ये भगवान जो है वही असली भोगी है। सही में जो भोग करने वाला व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड में एक ही है, वो ये भगवान। उसको 6 ऑफरिंग दीजिए या जगन्नाथपुरी में जो है कंटिन्यूस उनको भोग चढ़ाते रहिए, उनको जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति असलियत में भोगी है। अगर हम लोग भी जो है भोगी बनने का ढोंग करेंगे तो फिर हमारा पेट जो है वो सब खत्म हो जाएगा। पुनः एनवीसीसी मंदिर में एक बार एक विदेशी भक्त आए थे। वो ब्रह्मचारी था, फिर वो ट्रेनिंग के लिए उधर आया था वो एनवीसीसी। और टेम्पल कमांडर जो थे उन्होंने उनको अलग अलग प्रकार का सेवा में नियुक्त किया था। एक दिन कोई तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था और शाम को जो है बहुत बड़ा फीस्ट बनाया था, और इसको जो है सेवा दिया था कि प्रसाद वितरण का। और ये जो विदेशी लोग हैं, विदेशों में जो है इनको अलग अलग प्रकार के, हम जितना फीस्ट खाते हैं ना ये सब आइटम उनको उधर मिलता नहीं। तो और उस दिन वो जो प्रसादम काउंटर में ये व्यक्ति जो है विदेशी भक्त हमारा, वो सर्विंग कर रहा था, तो उसको जो है बटर हलवा, जो बटर हलवा है वो सर्विंग करने के लिए उसको दे दिया गया। और जैसे उसका खुशबू उसके नासिका में आ गया तो तभी से जो है उसके मन में विचार आ गए थे कि मुझे बटर हलवा खाना है, क्योंकि ये उनके देश में मिलता नहीं था। लेकिन अभी सेवा था तो अभी कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए जो है सर्विंग चालू हो गया उसका। तो रात को 10 बजे तक जो है सर्विंग हो गया। फिर सब होने के बाद जो है सब जितने सर्विंग कर रहे थे जो सेवक लोग, वो लोग प्रसाद के लिए बैठे, फिर उसको भी बोला आप भी प्रसाद लीजिए। हालांकि बाकी 7-8 आइटम थे, लेकिन ये व्यक्ति का जो है ऑलरेडी माइंड जो है एक ही आइटम में आया था, वो है बटर हलवा। वो व्यक्ति दूसरा दाल चावल सब्जी वब्जी कुछ नहीं लिया, एक हलवा जो है अपने प्लेट में ले लिया और उसका जो एक छोटा गोवर्धन बना लिया। फिर बाद में सब लोग देख के हैरान रह गए। चलो अभी शायद जो है इनके देश में ऐसे खाते होंगे करके कोई कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है बटर हलवा खाने लगा, सब खा लिया उसने और बहुत संतुष्ट हो गया। फिर बहुत लोग भी पूछे और चाहिए क्या आपको करके, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है करके। फिर तब जब जो है कुछ 10:30 बज गया था, फिर सब लोग जाके जो है अपने कक्ष में जो है वो लोग सो गए। तो उधर जो है एक रूम में 3-4 लोग सोए थे, उसमें ये विदेशी भक्त भी था। तो अचानक जो है कुछ रात का 1:30 बज गया था। तो उस समय में जो है कोई व्यक्ति जो है थोड़ा उसको वेदना हो रहा है, फिर कुछ तो वो आवाज कर रहा है ऐसा सुनाई दिया। तो ये जो भक्त सोया था उधर, उसको रहा नहीं गया तो तुरंत उसने लाइट ऑन किया। तो देखे ये व्यक्ति जो है कॉट में सोया हुआ था, देखते ही देखते जो व्यक्ति नीचे गिर गया था। फिर सब लोगों को उठाए, फिर आके उसको पूछे कि क्या हो गया आपका करके। उन्होंने बोला नहीं पेट जो है बहुत दर्द कर रहा है, क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं करके।
फिर तुरंत जो है जाके बाकी जो मैनेजमेंट के जो लोग थे उनको ये सब बता दिया। फिर आश्रम में ही एक डॉक्टर था, उन्होंने चेक किया, उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल लेके उसको चले गए। फिर बाद में जो है बहुत पूरा अटका हुआ था, उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, वो निकल ही नहीं पा रहा था। फिर बाद में अंत में जो है उसका पेट फाड़ के जो है वो पूरा हलवा जो है एज इट इज यथारूप निकालना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो शांत हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने आप में जो है कितना भी भोग करके भोगी बनने का कोशिश करेंगे तो भी आप कभी भी कृष्ण के समकक्ष नहीं बन सकते। इसीलिए जो है हमको जानना चाहिए कि हमारा लिमिट क्या है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम लोग, जैसे हम लोग मिक्सर में जो है आटा बनाते हैं, अगर मिक्सर जो है का जो जार है अगर वो 1 लीटर का है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 50% ही जो है हम लोग जो भी दाल चावल है उसको डालते हैं। फिर उसके बाद बचा हुआ 25% जो है हम लोग पानी डालते हैं। उसके बाद बचा हुआ 25% हवा के लिए छोड़ते हैं। फिर बाद में ढक्कन बंद करके जब मिक्सर घुमाते हैं तभी अच्छी तरह उसकी पिसाई होती है। तो हमारा अंदर का ये जो पेट है ये भी एक प्रकार का मिक्सर है। तो इसीलिए हमको भी जो है उसको पूरा नहीं भरना है, 50% 60% ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा पानी भी लगेगा आपको, उसके बाद थोड़ा हवा भी लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। अगर उधर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। अगर आप उसको जो पूरा एयर टाइट पैक कर दिया, तो कभी कभी होता है हमारे जो डिब्बे रहते हैं वो एयर टाइट पैक होते हैं तो फिर वो ढक्कन खुलता ही नहीं। इस प्रकार से जो कभी कभी व्यक्ति का अटक जाता है तो फिर वो बाहर ऊपर से भी नहीं निकलता, नीचे भी नहीं निकलता, तो त्रिशंकु हो जाता है। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि ठीक है भाला ना खाई, स्वादिष्ट लग रहा है तो भी हम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा भी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी देख के हमको खाना पड़ेगा। आगे कीजिए। आर भाला ना परिबे, या विलासपूर्ण वस्त्र जो है वो नहीं पहना। ये दोनों जो चीज है, अच्छा खाना और अच्छा जो है वस्त्र पहनना, ये केवल हम भगवान के लिए कर सकते हैं। जितना भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिलाएंगे, जितना भगवान का जो सुंदर आभूषण और वस्त्र के साथ उनका जो है ड्रेसिंग करेंगे, जिस हद तक आप भगवान को संतुष्ट करेंगे उस हद तक आपकी इंद्रिय अपने आप को संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो है कुकिंग करते हैं, कुकिंग कर करके वो व्यक्ति इतना थक जाता है तो फिर उसको खाने की कोई इच्छा ही नहीं होती। इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि हलवाई जो है अपने दुकान का मिठाई कभी नहीं खाता, क्योंकि वो उसी से जो है वो ऑलरेडी वो संतुष्ट हो गया है वो व्यक्ति। आगे कीजिए। आगे कीजिए और आगे। तो ये हो गया जिह्वा वेग। फिर उसके बाद है उदर वेग। तो इसका समस्या क्या है, आवश्यकता से अधिक खाना। जैसे मैंने इस व्यक्ति का उदाहरण दिया, अच्छा लग रहा है करके खाते ही रहना नहीं, क्योंकि जीव को अच्छा लग रहा है लेकिन उधर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं। क्योंकि जीव का क्या है, केवल खा के अंदर घुसाना है उसको, लेकिन बाद में उसको हजम कराने का जो है वो काम किसका है, वो उधर का है। इसलिए वो बोलता है कि भाई बस बहुत हो गया, ज्यादा मत दिए तो। लेकिन जीव सुनता नहीं है कहीं। तो कभी कभी हम देखते हैं बस कितना भी फुल हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए या दो व्यक्ति के लिए हमेशा जो है जगह उधर रहता ही है, एक है ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो इसी प्रकार से आप कितना भी खाना प्रसाद खा लीजिए, सब कुछ लीजिए, सब हो गया, उतने बाद सब खाने के बाद पेट भर गया है, अगर अचानक जो है कुछ महाप्रसाद आ गया तो उसके लिए हम जगह बना ही लेते, चलो भाई महाप्रसाद है थोड़ा खा लेंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी जो आवश्यकता से अधिक जो है जब व्यक्ति खाता है तो फिर 100% जो है समस्या आने वाली। इससे अनेक प्रकार के असुविधाएं होते हैं, और विशेषतया नाना प्रकार के जो उदर रोग होना आरंभ हो जाते हैं। फिर बाद में जो है पेट में अल्सर होना, पित्त का प्रकोप, हाँ फिर शुगर का कंप्लेंट या लिवर का कंप्लेंट, ये सब जो चालू हो जाता है, क्योंकि जितना आप खा रहे हैं उसको हजम करने के लिए जितना एंजाइम को बॉडी को सिक्रेट करना रहता है उतना वो नहीं कर पाता। ठीक है, जब आप जवान हैं तभी जो है बॉडी नया मशीन है, तो नया मशीन के ऊपर ज्यादा लोड डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कैसे तो काम कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे मशीन बूढ़े होते जाता है, पुराना होते जाता है, उसका काम करने का क्षमता नहीं रहेगा और घड़ी घड़ी वो बिगड़ता रहेगा। तो फिर इसका उपाय क्या है, एकादशी और जन्माष्टमी में हमको उपवास करना है। उपवास करने का जो हम लोग ये करेंगे तो कम से कम वो 2 दिन जो है जब आप रेस्ट दे देंगे मशीन को, तभी मशीन जो है अपने आप अपना जो है पूरा मरम्मत कर लेगा, पूरा मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा। ये तो हर दिन जो है हम लोग डाल, इसलिए कभी कभी जो है बदहजमी हो जाती है या अजीर्ण हो जाता है, तो फिर जो है वो आपका डायरिया चालू हो जाता है, वो हजम होता ही नहीं है। फिर तभी आप देखे होंगे कि जब आपको जो है जुलाब लगता है
तभी जो है जिह्वा का वेग जो है बंद हो जाता है, क्योंकि जिह्वा में जो है कोई सलाइवा नहीं रहता, क्योंकि जो अपना शरीर है वो बंद कर देता है, क्योंकि अंदर जो ऑलरेडी कचरा है उसको बाहर निकालने के लिए टाइम लग रहा है, तो एक्स्ट्रा कचरा जो है वो अंदर लेता ही नहीं। या फिर जब किसी व्यक्ति को जो है बीमारी हो जाती है, उसको बुखार आ गया है, तभी भी जो है जीभ अपना टेस्ट को खो देता है। क्यों? क्योंकि उस समय में शरीर को कोई भी जो सॉलिड पदार्थ है उसका आवश्यकता नहीं। ये जो है बॉडी अपने आप जो है आपको सिग्नल देता है। अगर बॉडी सिग्नल आप समझेंगे तो फिर आप बचे रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है नहीं यार, बुखार आ गया लेकिन अभी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं खाया, तो फिर आप खाने के लिए जाएंगे। अब पहले उधर टेस्ट नहीं है, मुश्किल से खाना पड़ेगा। एक बड़ा पराठा लेके बैठते आधा भी नहीं खा पाएंगे आप, क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगता, तो फिर अंदर जाने के बाद और उसका मुसीबत हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो अनेक असुविधाएं होते हैं, उधर रोग भी हो सकता है। तो इसलिए उपाय इसका है कि एकादशी, जन्माष्टमी जैसे जो त्योहार आते हैं, तभी जो है हमको उपवास करना चाहिए। उपवास इस शब्द का अर्थ क्या है? कि उपवास जो है वो खाने पीने के बारे में नहीं। उप यानी कि नजदीक, और वास यानी कि रहना। बोलो तो उस दिन हमको जो है भगवान गोविंद के पास रहना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गोविंद के पास रहने के बजाय गोविंदा रेस्टोरेंट के पास में रहते हैं। फिर बाद में हमारा जीवन जो है पूरा गोविंदा गोविंदा हो जाता है। इस प्रकार से एकादशी, जन्माष्टमी इस प्रकार के जब आते हैं समय, तो कभी कभी 12 बजे तक फास्टिंग रहता है, कभी शाम तक, कभी जन्माष्टमी को देखेंगे तो फिर रात तक रहता है, कभी निर्जल एकादशी। इस समय में आप करेंगे तो फिर तभी जो है बॉडी जो है को थोड़ा समय मिलता है अपना मरम्मत करवाने के लिए। और कुछ लोग जो है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने पूरा रिसर्च करके अभी समझ लिया है कि ये एकादशी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अगर व्यक्ति जो है एक दिन से 11वां दिन है, 11 दिन तक वो जब व्यक्ति कंटिन्यूस खा रहा है, तो फिर 11वें दिन अगर वो व्यक्ति फास्टिंग करता है तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तभी जो है वो अपना फिर से मरम्मत करके तंदुरुस्त होके वो फिर जो है आपका तैयारी कर लेता है। तो इसीलिए जो है अ, हमारा शास्त्र और हमारे आचार्य जो इस प्रकार का सिस्टम भी बनाए। पुराने जमाने में एकादशी बोले तो सब निर्जल करते थे, लेकिन अभी जो है हम लोग सब अन्नमय कोश में है, इतना आसान नहीं हो करना। तो इसलिए कम से कम जो है जितना कम हो सके उतना फल फूल खा के, हमको जो है अन्न ना खाते हुए, ग्रेन ना खाते हुए, इस प्रकार से इसको हम लोग करके कम से कम थोड़ा मात्रा में तो हमको ये उदर वेग और जिह्वा वेग जो है उसको कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद है लास्ट, जननेंद्रिय का वेग। तो जननेंद्रिय जो है, अभी उसका जो है हमको उचित प्रयोग करना चाहिए, अनुचित प्रयोग उसका नहीं करना चाहिए। तो उचित प्रयोग कभी होगा जब व्यक्ति वयस्क बनता है, तभी जो उसका प्रयोग में लाना चाहिए। तो कल मैं बता रहा था टीन एज, ये टीन एज में ही जो है उस प्रकार के हार्मोन जो है एक प्रकार के बॉडी में वो सिक्रीट होते हैं, तो फिर तभी उस प्रकार के ख्याल, उस प्रकार के विचार वो अपने आप आ जाते हैं। तभी जो है व्यक्ति जो है उसके मुंह छाना आरंभ हो जाता है। ये समय जो है उस प्रकार के है, तो तभी जो है इस प्रकार का भावनाएं उनमें आएगा, तभी इसका आप वेग का प्रयोग कर सकते हैं आप। या फिर आप ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य आप नहीं कर सकते, आपको जो है इसका ऐसा लग रहा है कि इसका आवश्यकता है, तो फिर आप है, उसके लिए जो है आप संतान हेतु आप इसको प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यानी कि धर्म के विरुद्ध नहीं है ये संतान प्राप्ति के लिए इस प्रकार का कामना करना। भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर धर्म के अविरुद्ध है, धर्म का विरुद्ध नहीं। यानी कि केवल संतान प्राप्ति हेतु, और संतान प्राप्ति करके हमको उन बच्चों को कृष्ण भावनामृत में हम उनको परवरिश करेंगे, इस प्रकार का अगर हमारा इच्छा है, तो तब जाके हम इसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। और अनुचित प्रयोग क्या है? केवल काम वासना के लिए, बस बच्चे का संतान प्राप्ति का भी कोई इच्छा नहीं, फिर बाद में कुछ ये नहीं, केवल उसको जो है वो काम का शिकार हो गया है, तो कामातुरता के लिए जो है, काम वासना के लिए ये व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है, तो फिर ये उचित नहीं है, अनुचित प्रयोग है। आगे कीजिए।
तो 5 अनुचित विधि के बारे में इधर बताया जा रहा है। तो 5 अनुचित विधि क्या क्या होते हैं? सबसे पहला ये जो काम का जो शिकार का या काम वासना जो है, ये आरंभ होता है चिंतन से। इसी के बारे में कृष्ण जो है भगवत गीता में बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। किस प्रकार से व्यक्ति जो है ध्यान करके, उसके बारे में चिंतन करके, स्टेप बाय स्टेप वो व्यक्ति जो है उसका प्रणश्यति, पूरा संपूर्ण रूप से उसका नाश होता है, उसके बारे में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस प्रकार से इसका जो है चिंतन से आरंभ होता है इसका। अगर मान लीजिए कोई एक लड़का जो है लड़की को देख लिया, तो फिर बाद में वो सतत उसके बारे में चिंतन करता रहेगा। तो चिंतन से जो है उसका मन में जो है कामातुरता जो है और ज्यादा बढ़ने लगे। फिर उसके बाद उससे कैसे मिलना है मुझे, उसके बारे में वो योजना बनाएगा, प्लानिंग चालू करेगा। उसका मन का जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के प्लान बनाएगा। फिर जब प्लान बनाएगा तो फिर वो प्लान होगा कि वो सफल होगा क्या नहीं, उसके बारे में वो चर्चा भी करेगा कुछ दूसरे लोगों के साथ, ये करना है वो करना है। या फिर बाद में आके जो है जिसके साथ उसको वो उस वेग का प्रयोग करना है, तो फिर उसी के साथ वो चर्चा करेगा, फिर उसको बताएगा कि इस प्रकार से जो है मैं आपके साथ जो है समागम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद होता है वास्तविक संभोग। और ये करने में जो है संतान उत्पत्ति न हो, उसके लिए वो लोग कृत्रिम साधना का उपयोग भी करते हैं। तो ये सब, ये जो पांचों चीज है, ये सब जो है अनुचित विधि है। इससे जो है हम लोगों को बचना चाहिए। आगे कीजिए। यह गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों को अन्वय होता है। तो कभी कभी लोगों को लगेगा कि अरे इनकी तो पत्नी है, ये तो गृहस्थ है, ये सब गृहस्थों के लिए बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि सन्यासी जो है या फिर ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है, वो व्यक्ति को भी ये सब नियम जो है लागू होते हैं। तो इसीलिए जो है आगे अभी सन्यासी के लिए खास तरीके से जो है निर्देशन दे रहे हैं। तो जगदानंद पंडित थे। जगदानंद पंडित कौन है? जगदानंद पंडित जो है वो सत्यभामा के अवतार है। वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहते थे। ये हमेशा थोड़ा वाम स्वभाव के थे, लेकिन वो भी जो है बहुत अच्छी तरह जो अलग अलग प्रकार के सेवा वो करते थे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने किताब लिखा है, उसका नाम है प्रेम विवर्त। और इस प्रेम विवर्त में वो सन्यासी को कुछ निर्देशन दे रहे हैं। यदि अगर आपने सब कुछ छोड़ के अभी आप सन्यासी बन गए हैं, तो फिर आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आगे कीजिए। वो बोल रहे हैं, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे कानी। वैरागी भाई यानी कि सन्यासी, आप जो है भौतिक संसार को ही छोड़ के आ गए हैं, तो भौतिक संसार का जो कथा है, ग्राम्य कथा, तो उसको अपने कान से सुनने के लिए आप लालायित क्यों हो रहे हैं? आपको जो बिल्कुल जो है वो सुनना नहीं है, क्योंकि उससे आप पूरी तरह से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। ग्राम्य वार्ता न करीबे, एक तो न सुनीबे और दूसरा न करीबे। यानी कि ग्राम्य कथा यानी कि भौतिकता का ये जो संसार में जो भी गतिविधियां चल रहा है, तो उसके बारे में न सुनना है, न उसके बारे में किसी को बोलना है। सपने वो ना कर भाई स्त्री संभाषण, यानी कि सपने में भी जो है स्त्री के साथ संभाषण उसको नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ये सब छोड़ के जो है घर बार गृहस्थी जो भी था पहले उसका, वो सब छोड़ के वो व्यक्ति जो है अभी संन्यास आश्रम में आया है। इसीलिए गृह स्त्री छाड़िया भाई आसी आचा वने। क्यों नहीं करना चाहिए? पहले जो है घर में आपकी स्त्री थी, अब गृहस्थ थे, वो सब छोड़ के जो है आप वन में आके वानप्रस्थी बने या सन्यासी बने हैं। इधर आने के बाद भी जो है आप फिर से स्त्री के बारे में सपने में भी जो अगर आप संभाषण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, तो फिर ये तो है पूरा मरकट वैराग्य हो गया। ये असली प्रकार का जो है वैराग्य नहीं है। इस प्रकार का वर्ताव, इस प्रकार का आचरण उनको शोभा नहीं देता। यदि चाह प्रणय रखिते गौरांगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने। तो जगदानंद पंडित कह रहे हैं, अगर आपको जो है गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में अपना प्रणय यानी कि आसक्ति, प्रेम बढ़ाना है, तो हमेशा जो है आप छोटा हरिदास जो है उनका कथा स्मरण करना चाहिए। एक बड़ा हरिदास थे, हरिदास ठाकुर जी, और एक दूसरे हरिदास थे, उनको छोटा हरिदास कहते थे, वो ब्रह्मचारी थे।
वो चैतन्य महाप्रभु के सेवा में वो रहते थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु को जो है एक गृहस्थ भक्त जो थे वो प्रसाद के लिए बुलाया उनके घर। तो प्रसाद के लिए उन्होंने बुलाया तो फिर तभी वो व्यक्ति जो प्रसाद के लिए बुलाए थे वो काफी बिजी हो गए थे, क्योंकि महाप्रभु आ रहे थे, फिर उनके लिए अच्छा खाना उनको बनाना था। तो जगन्नाथपुरी का काफी जो है महाप्रसाद भी वो लेके आ गए, लेकिन कुछ वो घर में भी बनाना चाहते थे। विशेष रूप से उनको चावल बनाना था। अभी बंगाल और उड़ीसा में जो है दो प्रकार का चावल मिलता है। एक है सफेद चावल, और दूसरा जो है बॉइल्ड राइस। सामान्यतः बॉइल्ड राइस जो है ये थोड़ा इसका क्वालिटी लो ऐसा समझा जाता है, इसीलिए जो सफेद जो चावल है वो उत्तम क्वालिटी का है। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि अगर ये उत्तम क्वालिटी का ये सफेद चावल मुझे मिलेगा तो उससे जो है मैं अन्न बना के, यानी कि चावल बना के जो चैतन्य महाप्रभु को परोसूंगा और उनको मैं खुश रखूंगा। लेकिन उनके पास समय न होने के कारण उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोले कि बगल में जो है छिकी महकी का घर है, तो उधर जाके जो है थोड़ा चावल लेके आई। तब वो गए उधर, छोटा हरिदास, तो तभी वो नहीं थे छिकी महकी। तो उनके जो है बहन थी माधवी देवी। हालांकि माधवी देवी काफी वरिष्ठ भक्त थी, वो वयस्क भक्त थी। तो उनसे उन्होंने चावल लेके आ गए वो। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सब प्रसाद सब कुछ बनाया। फिर अगले दिन जैसे महाप्रभु ने बोला था उनके घर में प्रसाद के लिए आना है, तो फिर वो प्रसाद के लिए उधर आ गए। फिर उन्होंने देखा सब जगन्नाथ का प्रसाद था, और सबके बीच में एक पत्तल था। पत्तल के ऊपर जो है एक चावल का ही जो है छोटा एक गोवर्धन। और उन्होंने देखा कि वो सफेद चावल का था। और चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि ये सफेद चावल जो है सामान्यतः ये मिलता नहीं है। इसीलिए जो है उन्होंने उनको पूछ लिया, भाई ये जो सफेद चावल है ये कहाँ से लाया, क्योंकि सामान्यतः ये नहीं मिलता। फिर उन्होंने बोला हाँ ये जो है शिकी मैती के घर से लेके आए, लेकिन मेरे पास भी समय नहीं था, मैं छोटा हरिदास को भेजा, उन्होंने उनके सिस्टर के पास से जाके ये लेके आ गया। ये सब उन्होंने बता दिया। एक्चुअली इतना सब डिटेल उनको बोलना नहीं था, लेकिन वो बोल दिया सब। चैतन्य महाप्रभु सुन के लिया, कुछ बोले नहीं, प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसके बाद जो है वापस अपना घर पे आ गए। उनका घर का नाम है गंभीरा। और गंभीरा में जैसे वो आ गए तो वो खुद गंभीर हो गए। फिर बाद में उनके निजी सेवक थे गोविंद, वो आके पूछने लगे कि क्या है आज जो है आप थोड़ा अलग मूड में लग रहे हैं। तो तभी उन्होंने बोला ये जो छोटा हरिदास है ना, उसको कभी मेरे पास अभी लेके मत आना। फिर बाद में उन्होंने पूछा क्या हो गया करके, क्योंकि ये जो छोटा हरिदास है ब्रह्मचारी है, लेकिन ये जो जाके माता जी के साथ संभाषण करके वार्तालाप किया है, इसलिए जो है मैं स्त्री संगीत से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संन्यास, ऐसा उन्होंने बोल दिया। कुछ समय के बाद ये जो है खबर सब जगह फैल गया, और छोटा हरिदास को भी ये सब मालूम हो गया। फिर उसके बाद कई जो है वैष्णव आके चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करने लगे कि नहीं, वो जो व्यक्ति, ये आप छोटा हरिदास जिससे मिला था, वो तो उनके माता के वय के समान है वो। तो इस प्रकार का जो है कोई दोष नहीं है उधर करके, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु सुन नहीं रहे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक गंभीर जो है एक आदर्श निर्माण करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जो है छोटा हरिदास को एक साधन बना लिया। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद भक्त लोग सब पूरा निराश हो गए। फिर बार बार जो है छोटा हरिदास सब भक्तों से पूछते थे क्या हो गया, महाप्रभु मुझे माफ कर रहे हैं क्या, माफ कर रहे हैं क्या। फिर उन्होंने, सब लोगों ने सोचा कि ये हमारी बस की बात नहीं है। तो तभी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु बंधु थे परमानंदपुरी। तो उनके पास जाके सब लोगों ने निवेदन किया, शायद ये वरिष्ठ वैष्णव बोलेंगे तो महाप्रभु सुन सकते हैं करके। तो परमानंदपुरी भी उधर आए। परमानंदपुरी भी आके जो उनको समझाने लगे कि ऐसा ये करो करके। चैतन्य महाप्रभु सीधा परमानंदपुरी को बोल दिया, अगर आप दोबारा जो है इसके बारे में बोलेंगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के ही चला जाऊँ। और जैसे सब लोगों ने ये सुना तो फिर सब लोग चुप हो गए। इस प्रकार से एक साल बीत गए। एक साल बीत गया तो ये छोटा हरिदास को जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन का जो है कोई संभावना नहीं दिख रहा। फिर एक दो दिन के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु दूर से कभी उसको देखते थे, लेकिन एक दो दिन में जो है वो दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में किसी को उन्होंने पूछ लिया क्या हो गया करके। फिर बाद में कोई तो उनको बता दिया कि क्योंकि आपने उसको दर्शन नहीं दिया तो इतना वो व्याकुल हो गया, इतना वो दुखी हो गया। फिर वो बोल रहा था कि प्रयागराज में जाके मैं आत्महत्या करूँ। शायद वो उधर ही जाके आत्महत्या कर दिया हो। फिर चैतन्य महाप्रभु सुने लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर जब उस दिन चैतन्य महाप्रभु गए थे समुद्र स्नान करने के लिए, तभी आकाश में देखे तो आकाश में जो है छोटा हरिदास एक गंधर्व का रूप में उनके सामने आए।
छोटा हरिदास जो है बहुत ही अच्छा सिंगर थे, गायक थे। वो हमेशा जो चैतन्य महाप्रभु को ग- वैष्णव गीत सुना के जो है उनको संतुष्ट करते थे, ये उनका सेवा था। तो अभी वो जब गंधर्व के रूप में जो है वो उधर थे, वो केवल महाप्रभु को दिखते थे और किसी को नहीं दिखते थे। और जैसे महाप्रभु उधर आए तो फिर वो गाने लगे। फिर उनका गायन सुन के जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि अभी जो है उसका उद्धार करना है, लेकिन ये इसमें एक गड़बड़ किया है, तो फिर अभी ऐसा मुझे उद्धार करना पड़ेगा इसका कि अ, एक आदर्श भी निर्माण हो सके इसका। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसका अभी जो अ, अस्तित्व में जो था उसका शरीर, उसका उन्होंने त्याग किया, लेकिन उसका जो सेवा है उसको त्याग नहीं किया, करवाया। चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका जो सेवा था वो मरने के बाद भी वो आगे बढ़ा। इसलिए सेवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा के माध्यम से ही हम कृष्ण गुरु या महाप्रभु इनके साथ हम अपना संबंध को प्रस्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि अगर किसी को जो है इस प्रकार स्त्री के प्रति जो है आकर्षण रखना है, तो फिर उसको, अगर चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का प्राप्ति का भी अभिलाषा है, तो फिर उसको ये छोटा हरिदास का जो कथा है हमेशा जो है मन में स्मरण करते रहना चाहिए। आगे कीजिए। आगे बता रहे हो भाला ना खाइबे, यानी कि विलासी भोजन न करे। क्योंकि जैसे हम लोग विलासी भोजन करते हैं तो फिर हमारे इंद्रिय जो है हमारे काबू में नहीं रहते, अनियंत्रित हो जाते हैं। और जब स्थूल इंद्रिय ही अनियंत्रित होते हैं तो फिर मन भी भटकना भटकना आरंभ हो जाता है। हमारा भी अनुभव है, जब व्यक्ति जो है रात को बहुत खाता है तो फिर वो उसको जो है अच्छी तरह नींद नहीं लगता, क्योंकि वो पूरा शरीर जो है वो खाने को हजम करने में लगा हुआ है, तो फिर मन शांत नहीं रहता। और जब तक मन शांत नहीं रहता तब तक उसको निद्रा भी नहीं आती। और भाला न परी पे विलासी वस्त्र पहनना नहीं। भोगी बन गए हम लोग। हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवी पे, हृदय के अंदर जो है राधा कृष्ण जो है उनको हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। हृदय में रख के जो है उनका स्मरण करते हुए उनका सेवा करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी विभाग दो जो है ये संपूर्ण हो गया। तो विभाग दो में हमने देखा ये जो 6 प्रकार का जो वेग है, इसके प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इसमें भी 2 भाग थे। एक श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हर एक वेग का समस्या और उसका उपाय हमने देखा। उसके बाद दूसरा जो था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये 6 वेग के बारे में क्या बताते हैं उसके बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है 6 वेग को 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो एक है वचन का, दूसरा है मन का, और उसी में क्रोध भी आ गया। फिर एक शरीर का, उसमें जीव, उदर और जननेंद्रिय। उसकी समस्या क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमको बताया। अभी ये जो विभाग दो था, इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु। हैं। हाँ, हरि बोल। अभी ये विभाग दो में जो जीवावेग जो अभी प्रभुपाद की जो टिप्पणी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टिप्पणी है, तो एक्चुअल प्रश्न जो परीक्षा में कौन से इसमें हमें देना है आंसर? ये सब कुछ आपको जो अभी जो बता रहे हैं सब कुछ आपको लिखना है। ओके। अभी आपका जो है असाइनमेंट के भी प्रश्न है। असाइनमेंट का पहला प्रश्न यही है कि 6 प्रकार के जो वेग है उसका समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। फिर उसके बाद जो है उसको अब अपने जीवन में आप किस प्रकार का समस्या आए तो फिर आप उसको कैसे समाधान करेंगे, ये 3 आपको लिखना है हर एक का। सबसे पहले वाचो वेगम, उसका समस्या, फिर उसका समाधान, फिर आपके जीवन में वो आएगा तो आप किस प्रकार उसको हैंडल करेंगे। किस प्रकार से जो अलग अलग आपको लिखना है। तो फुल के पेपर में आपको ये सब लिखना आरंभ करना है। और ये सब जो है कम से कम जो फुल के पेपर का जो है 4-5 पन्ना तो होना चाहिए, क्योंकि एक एक का लिखेंगे तो एक एक इसमें आ जाएगा। तो इसका भी जो है लिखना आप आरंभ कर सकते हैं। और कुछ असाइनमेंट के जो सैंपल है कल प्रभु जी ने डाला था दूसरा भक्ति रसम सिंधु का, वो सब देख के भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। ओके। अरे हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, उदाहरण भी लिखना है क्या उसमें? आपको उसमें जो लिखना है लिख सकते हैं, पूरा फ्री स्टाइल है। इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग में जो समस्या है इसमें बताया वही लिखना है। फिर उसका समाधान जो है इधर जो बताया वही लिखना है। लेकिन आपके जीवन में आ गए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हर एक का अलग अलग है।
मेरे जीवन में वो समस्या आएगा तो मैं उसको अलग तरीके से हैंडल करूंगा, आप अलग तरीके से हैंडल करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो लिखना है। फिर अलग अलग शास्त्रों का जो है, जो भी श्लोक जो भी आपको आता है, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, तो सब आपको लिखना है। पूरा फ्री स्टाइल है ये। जैसे निबंध लिखते हैं ना, उस टाइप का ये है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। युक्त आहार विहार से इससे कुछ यह है भगवत गीता में जो श्लोक है ना प्रभु जी, हाँ। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टेषु कर्मसु हम्म। इसमें ये जो योगो भवति दुःखा, हम्म। इससे कोई हमें कोई सीख मिले प्रभु जी? वो श्लोक के बारे में हम चर्चा किया क्या अभी? नहीं नहीं किया प्रभु जी, लेकिन युक्त आहार विहार से आहार जो है ना प्रभु जी, हाँ, ये आहार आहार के वजह से इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है ना प्रभु जी? तो अभी तक मैं 1 घंटा लेक्चर क्या किसके ऊपर दे रहा था? उसी के ऊपर दे रहा था, हाँ हाँ आहार के उसके ऊपर ही ऊपर। दे रहा था। हाँ हाँ तो आपका आहार को युक्त करना ही है, उसी के बारे में तो बोल रहा था, किस प्रकार युक्त करना है, यानी कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको हाँ तंबाकू गुटखा पिटका नहीं खाना है, आपको केवल हाँ कृष्ण हाँ प्रसाद खाना है। वही तो युक्त हाँ आहार है। हाँ हाँ इसके अलावा और क्या है युक्त आहार? युक्त का मतलब योग्य, योग्य हाँ आहार। हाँ हाँ। नहीं, उसमें ठीक है प्रभु, धन्यवाद। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये जो हमने एक जो तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, उसके बाद महातमो जो हम अभी हाँ। चर्चा किए, हाँ। इसमें तमोगुणी में मांस, मछली, केकड़े, अंडे वगैरह वगैरह, हाँ। परंतु महातमो में पान, हरितकी, सुपारी, पान मसाला। तो हम्म। ये थोड़ा सा मुझे मतलब विरोधाभास जैसे लग रहा है कि भाई मांस, मछली, केकड़े, अंडे वगैरह मृत शरीर को तमोगुणी बोला है, जबकि पान, हरितकी, सुपारी को महातमो, ऐसा क्यों? आगे आपने मांस खा लिया और एक व्यक्ति को जो है मैं ये सब एलएसडी दे दिया, तो किसका नशा ज्यादा रहेगा? एक व्यक्ति को मैंने मांस मांस जो है अच्छी तरह पेट भर के उसको खिला दिया, उसको भी एक प्रकार का नशा चढ़ेगा। फिर बाद में एक को जो है डायरेक्ट एलएसडी दे दिया मैंने, एलएसडी या गांजा, ये दोनों में से किसका जो है नशा ज्यादा रहेगा? LSD। हाँ, तो इसीलिए वो महातमो हो गया। परंतु यहाँ पे पान, हरितकी, सुपारी और चाय, काफी, इसका भी। हाँ, ये सब में जो है अलग अलग प्रकार के नशीली पदार्थ। चाय में टेनिन है, फिर बाद में तंबाकू में निकोटीन है, कॉफी में कैफीन है, एलएसडी में तो है ही अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार के हर एक अफीम हो, गांजा हो, इसमें सब नशीली पदार्थ ये सब है ही। तो इसीलिए जो उससे जो है आपको आप ज्यादा तमोगुण में जाएंगे। बोले तो आप व्यक्ति जो मांस वांस खाता है तो फिर वो जो है 6 7 8 घंटा सोता है, तो फिर ये व्यक्ति जो है 12 13 14 15 घंटे से पहले उठेगा ही नहीं एलएसडी वाला। तो इसीलिए वो महातमो में चला गया। और कभी कभी किसी अपना टेम्पल से प्रसाद में कभी कभी पान आता है, तो क्या हमें इसे हाँ, स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना नहीं हम चाहिए? लोग नहीं करते इधर। तो हम हर दिन ललिता के हाथ में पान जो है हम लोग ऑफर करते हैं गोपीनाथ का, वो हम लोग नहीं खाते, दूसरे को दे देते हैं। हम्म। क्योंकि मैंने भी कभी अगर स्वीकार नहीं किया, अगर परंतु यहाँ पर हम्म। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद है, थोड़ा सा तो ले लो, परंतु मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, पर मैंने कहा एक बार हाँ। पूछ लिया जाए। हाँ, तो फिर उसमें जो अगर सुपारी नहीं है तो ले सकते हैं। सुपारी से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। बिना सुपारी का हम्म। जो अगर पान है, फिर बड़ी शेप है, बाकी सब है, तो फिर आप खा सकते हैं। या फिर अगर वो देता है और उसमें सुपारी नजर आ रहा है, तो फिर सुपारी को बाजू में कर दीजिए, बचाओ आप स्वीकार कर। हम्म। और एक फिर उसको दूसरा क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ जी। ये पर्टिकुलर जो सोयाबीन है ना, हाँ। इसके लिए काफी मतलब नॉर्मली क्या हमको ऐसा सामने से कभी कभी भक्तों का ऑर्डर आता है बनाने के लिए, तो मैं हम्म। उनको सीधा बोल देता हूँ कि मैं बनाता भी नहीं और खाता भी नहीं। बेस्ट है प्रभु जी, बेस्ट है, क्योंकि ये तो हाई प्रोटीन से है। तो उनका कई ये बार इवन मांस को नहीं, मान। हाँ। इवन कभी कभी ब्रह्मचारी ही हमको ऑर्डर करते हैं, हाँ। तो मुझे समझ में कई बार मैं उनको सीधा बोल देता हूँ कि प्रभु जी, आप वृंदावन क्या सोयाबीन खाने के लिए आए क्या? तो उनका वो कहना है। होता है कि प्रभु जी, ये कोई वो थोड़ी है, इसके अंदर कोई ऑनियन गार्लिक या ऐसा कोई तमोगुड़ी हम्म, थोड़ी है ये, इसके अंदर इसीलिए मैं थोड़ा आपको विटामिन का मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है, परंतु वो भी शरीर के लिए आवश्यकता है।
ऐसा सामने से मुझे रिप्लाई आता है, तो अभी ब्रह्मचारी हमको कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या ये सही होता है? देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता किसको ज्यादा रहता है? जो बहुत ही शारीरिक श्रम करता है। अभी उसको पूछिए ब्रह्मचारी को कितना शारीरिक श्रम करता है। शारीरिक क्षमता तो उसका कुछ रहता ही नहीं है। कितना अगर हाई प्रोटीन वो खाएगा तो शरीर जो है उसको पचा नहीं पाएगा, उसको तुरंत जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो छोड़िए, बाकी जो मसूर का दाल है वो भी हम नहीं खाते, क्योंकि वो हम्म। जो है हाई प्रोटीन है। वो भी सोयाबीन तो छोड़ दीजिए, वो लाल केसरी कलर का आता है ना, वो मसूर का दाल, वो भी हम नहीं खाते। जी। तो इस प्रकार का है। अगर इसीलिए मैं बोल रहा था, हर एक व्यक्ति भक्त है तो भी उसका जिह्वा भी एक अलग अलग प्रकार का है, जिससे अभी तक जो उसका वो कंट्रोल में नहीं आया है। अभी ये आपके ऊपर है, आपको बनाना है क्या नहीं बनाना है। अगर वो मान रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बना के दे दीजिए, अभी क्या करें, क्योंकि ये आपको अपना नॉर्मली बिजनेस बिजनेस चलाना है 99% तो आपको। अवॉइड करते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशराइज कभी कभार हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है कि 100 में से एक बार फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, जितना हो सके उतना समझाने का कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा तो क्या करें, अभी आपका हम्म। वो व्यवसाय है तो फिर व्यवसाय आपको चलाना पड़ेगा। जैसे अगर हम्म। कोई व्यक्ति जो है वो दुकान चला रहा है, वो 10 रुपए का आइटम लाया है तो 15 रुपए में उसको बेचना है, तो उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर वो झूठ नहीं जी। बोलेगा तो फिर जो है उसका बिक्री कैसे होगा, उसको पैसा कैसे मिलेगा। इस प्रकार से थोड़ा जो एडजस्टमेंट हमारा रहता ही है। इसी के बारे में कृष्ण जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताएंगे, उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी एक प्रश्न है कि आपने बताया कि क्षत्रिय लोग युद्ध करने के लिए मांस खाते थे या वो हम्म। शिकार करते थे, तो हम्म। जो भी करते थे उनको पाप लगता था। फिर वो एक जगह पे भक्त भी थे और ये भी करते थे, कैसे? हाँ, अगर देखिए वो लोग धर्म युद्ध कर रहे तो फिर पाप नहीं लगता था। अगर वो अपना ये हम्म। स्वार्थ के लिए अगर युद्ध करते थे तो फिर उनको पाप लगता था। सिंपल यही है। अच्छा। कुरुक्षेत्र युद्ध जो है हाँ। धर्म युद्ध था, तो इसके लिए जो है वो हम्म। ये नहीं लगा। लेकिन आजकल धर्म हम्म। युद्ध तो नहीं हो रहा है। अगर आज का लोग ऊपर खा रहे हैं तो फिर उसको 100% पाप लगने वाला है। अच्छा, ठीक है जी। हरि बोल। हम्म। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभाग 3, ये लास्ट वाला विभाग है इसका। विभाग 1 में हमने देखा परीक्षित महाराज का प्रश्न, उसके ऊपर चर्चा हुआ। विभाग 2 में ये 6 प्रकार के जो वेग है, उसकी समस्याएं क्या है, उपाय क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। फिर अभी अंत में जो हमको निष्कर्ष में आना है कि हमको क्या बनना है। विभाग 3, एक तो हम गोस्वामी बन सकते हैं या फिर गोदास बन सकते हैं। गो यानी कि इंद्रियां, इंद्रियों का कंट्रोल करके हम लोग स्वामी बन सकते हैं, या फिर इंद्रियों को अनियंत्रित करके हम उनके दास या गुलाम बन सकते हैं। तो गोस्वामी यानी कि इंद्रियों के स्वामी। तो हर एक के जो अपने अपने इंद्रियां हैं, लेकिन व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को डायरेक्ट कंट्रोल करता है ऐसा वो मान लेता है तो फिर वो कभी होता नहीं। इंद्रियों के स्वामी हम नहीं है। इंद्रियों के स्वामी का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक यानी कि इंद्रिय, और ईश यानी कि कंट्रोलर। ऋषिकेश केवल एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने भी जो ऋषिक यानी कि जो अपने भी जो इंद्रिय है वो ऋषिकेश को समर्पित करना है। ये इतना ही हमारा काम है, उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं जाना है। कभी कभी हम देखते हैं हमारा बच्चा जो है हमारा सुनता नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्कूल में डाल देते हैं, फिर टीचर को बोलते हैं कि आप ही इसको कंट्रोल कीजिए। फिर वो बच्चा जो है फिर बाद में टीचर का सुनेगा, वो फिर अपने आप वो नियंत्रित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने जो इंद्रिय है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हम नहीं है। इंद्रियों के स्वामी केवल एक ही ऋषिकेश है, वो है भगवान। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सब ऋषिक यानी कि इंद्रिय है, उसको ऋषिकेश जो है उसके सेवा में हमको लगाना है। जैसे हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान के सेवा में जैसे लगाएंगे, तब जाके वो धीरे 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 जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तब एक क्षण ऐसा आएगा कि हम भी जो है अपनी इंद्रियों के स्वामी बनेंगे। हम इंद्रियों के स्वामी क्यों बनेंगे, क्योंकि हम इंद्रियों के असली स्वामी का सेवा कर रहे हैं। यह केवल सन्यासी का उपाधि नहीं है। तो कभी कभी जो स्वामी रहते हैं तो उनको हम लोग गोस्वामी कहते हैं। जो सन्यासी लोगों का वो एक उपाधि है। लेकिन ये जो गोस्वामी है केवल किसी सन्यासी को बोलने वाला एक उपाधि नहीं है, उनका एक नाम नहीं है, या फिर एक संबोधन वाचक शब्द भी नहीं है वो। असली में गोस्वामी यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, वो अपने परिवार जाति समाज का भी स्वामी नहीं है। तो परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, कभी कभी बंगाल में आप जाएंगे तो कुछ फैमिली है, उनका सरनेम गोस्वामी है, यानी कि उनका परिवार वालों का वो नाम है गोस्वामी करके। या फिर कुछ जो है मंदिर के संचालक है,
उनका जो इंद्रिय जो कंट्रोल में नहीं है, केवल वो लोग मंदिर के पदाधिकारी है, इसलिए उनको लोग गोस्वामी कहते हैं। लेकिन वो ये लोग जो है केवल अपने परिवार, जाति, समाज के ये स्वामी नहीं है, असलियत में इनको जो है अपने इंद्रियों के स्वामी बनना है। तो 6 गोस्वामियों का अनुगमन करके ये असलियत में ये गोस्वामी जो है भक्ति करता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी का मतलब वो इंद्रियों का स्वामी है, केवल ये सन्यासी लोगों का उपाधि नहीं है, हाँ फलाना फलाना गोस्वामी करके, ऐसा भी नहीं है। या फिर वो व्यक्ति जो है केवल एक परिवार का, एक जाति का या एक समाज का स्वामी नहीं, वो व्यक्ति जो है वो अपने इंद्रियों का, गो का स्वामी है। और वो इसका असली कार्य क्या है? ये गोस्वामी जो है, इसका असली कार्य है, जो 6 गोस्वामी है उन्होंने जिस तरह अपना जीवन यापन किया, आचरण किया, उनका अनुगमन करके भक्ति करता है, वही व्यक्ति जो है गोस्वामी है। अन्यथा जो दूसरा व्यक्ति है उसको गोस्वामी नहीं, उसको गोदास कहते हैं। आगे कीजिए। तो ये हो गया गोदास, गोस्वामी। तो फिर गोदास कौन है? इंद्रिय या भौतिक सेवा में आसक्त, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन गया, गुलाम बन गया है, या भौतिकता में वो लिप्त है, या भौतिकता के प्रति वो बहुत ही आसक्त है, उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो गोदास है। और इनको कहते हैं अदांत गो। दांत यानी कि नियंत्रण, अदांत यानी कि अनियंत्रित, अनियंत्रित इंद्रिया, यानी कि इसका जो इंद्रिया है वो नियंत्रण में नहीं है। तो फिर ये जो गोदास है, इसके लक्षण क्या है? इसके बारे में प्रहलाद महाराज ये अपने पिता हिरण्यकश्यप को देख के वो समझा के उनको बता रहे हैं किस प्रकार से वो गोदास है, या गोदास में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन आता है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। आगे कीजिए। तो 6 प्रकार के लक्षण प्रहलाद महाराज बताते हैं गोदास के। श्रीमद् भागवत का 7.5.30 है। सबसे पहला लक्षण है गोदास का मति न कृष्ण। उसका मन जो है कभी कृष्ण में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कृष्ण में रहे, कृष्ण में ही उसका मन हो जाएगा तो उसका इंद्रिय जो है नियंत्रण होना आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं है, कृष्ण के बारे में उसका मन जाता ही नहीं है। तो फिर इस व्यक्ति का जो है मति जो है वो कृष्ण में नहीं है। ये सब जो है प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को बोल रहे हैं, तो उनको बोल रहे कि तुम्हारा मति कृष्ण में नहीं है। परतो स्वतोवा, इंद्रिय भोग में है। स्वतः, स्वतः यानी कि स्वयं का जो है भोग, स्वयं का जो है स्वार्थ, इसी में जो है इस व्यक्ति का पूरा जीवन जो है स्वार्थ में जा रहा है। मिथो अभिपद्येत, भौतिक जगत में ही रहने का निश्चय किया है ये व्यक्ति। कभी कभी कुछ लोगों को हम बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक जगत, वो बोलता है कि ये क्या दुख है, इधर तो कुछ है ही नहीं। सामान्यतः अगर आप ये जो पाश्चात्य देश है, बहुत अमीर देश है, उधर के लोगों को जाके बोलेंगे, अमेरिका या इस प्रकार के लोगों को, अरे ये जो दुनिया है, ये भौतिक जगत जो है दुखालय अशाश्वत है, तो फिर वो सोचेंगे कि ये क्या पागल है क्या, हमको क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ है। हाँ, रोटी पकड़ा, रोटी कपड़ा मकान दुकान सब कुछ जो अच्छी तरह चल रहा है इधर, हाँ, तो क्या जरूरत है ये सब का। तो इस प्रकार से वो लोग ठान लेते हैं कि बस अभी मैं इस भौतिक जगत में, अमेरिका में मैं अभी पैदा हुआ हूँ तो हमेशा मैं इधर ही रहूंगा, या अगर मर भी गए तो फिर से मैं इधर ही दोबारा जो है मैं जन्म लूँ, या फिर इस प्रकार से जो है बार बार जन्म लेके इसी भौतिक मनहूस जगत में ही रहने का वो लोगों ने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया है। आगे कीजिए। गृह व्रताना, गृह व्रत यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, आध्यात्मिक लोग। और इनका भी एक व्रत है, क्या? गृह व्रत, यानी कि मैं इसी घर में रहूंगा, इसी घराने में रहूंगा, इसी देश में रहूंगा, इसी परिवार में रहेंगे। प्रयत्न उपदेश सभा में जाने से भक्ति जो है लोगों का संभव नहीं होता। तो कभी कभी ये लोग जो है गृह व्रत बोले तो गृह मेधी, 2 प्रकार के लोग हैं, गृहस्थ है और एक गृह मेधी है। मेधी यानी कि वो जो कोलू का बैल रहता है ना, उसको मेधी कहते हैं। तो कोलू का बैल जो है वो क्या करता है, वो घूमता रहता है सुबह से शाम तक, जो तेल निकालने का जो रहता है ना, तो बीच में जो है एक खंबा रहता है, और खंबे को जो है वो उसको घुमाने के लिए जो है एक बैल को बांधा रहता है, बैल घूमता रहता है सुबह से शाम तक। बैल को लगता है कि मैं कितना चल रहा हूँ, कितना प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रगति वगति कुछ नहीं, वो उधर ही घूम रहा है केवल। इसी प्रकार से ये लोग भी जो है मैं भी प्रगति कर रहा हूँ करके भौतिकता में अनेक प्रकार का प्रगति करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रगति नहीं है, वो लोग उधर ही जो है मंडराते रहते हैं, उधर ही वो घूमते रहते हैं। इस प्रकार से ये लोग जो है अगर भक्ति करने के बारे में ये लोग कुछ प्रयत्न भी करेंगे, या उपदेश भी सुन लेंगे, या कोई सत्संग में या सभा में जाएंगे, तो भी जो है भक्ति ये लोगों का संभव नहीं होता,
क्योंकि इनका भौतिकता के प्रति, अपने घर के प्रति, घर बार के प्रति, परिवार के प्रति, स्वजन के प्रति इतना आसक्ति है कि ये लोग तो छोड़ ही नहीं सकते। अदांत गोबीर विषताम तमिश्रम, तो ठीक है, तो इनका गंतव्य क्या है? अनियंत्रित इंद्रियों से गहरा अज्ञान क्षेत्र में खींचे जाते हैं। पहले ही अज्ञानी है, फिर अज्ञानी से बाहर निकलने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करना पड़ेगा। ज्ञान कोई, आध्यात्मिक ज्ञान को ये लेते ही नहीं है, और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण अज्ञान में रहकर फिर जो है बार 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 गलत कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार से जो अंधकार, गहरा अज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें जो है खींचे चले जाते हैं। फिर उसे क्या होगा? पूरक पूरक चरवित चर बनाना, चबाए हुए को ये लोग फिर से चबाते रहते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी ये गन्ने का रस निकालने का मशीन रहता है, उसमें वो गन्ने का रस निकालने वाला जो व्यक्ति है, एक बार गन्ना डालता है, 2 बार डालता है, फिर उसको फोल्ड करके डालता है, फिर से फोल्ड करके डालता है, इस बार जो कई बार जो है वो उसमें डाल डाल के उसमें हर एक रस का जो बिंदु है उसको निकाल लेता है, फिर उसको वो फेंक देता है। फिर बाद में कोई जानवर आता है, फिर उसको लगता है कि इसमें अभी भी रस है, फिर उसको वो चबाने का वो कोशिश करेगा तो उसमें कोई रस नहीं है। फिर बगल में वो जानवर देखता है कि ठीक है इसमें रस नहीं है, तो बगल में और एक कुछ तो करने का ये पड़ा हुआ है, तो उधर वो जाके कोशिश कर, लेकिन उसमें भी नहीं मिलता। इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भौतिकवादी व्यक्ति है, ये कुछ कार्य में सुख या फिर रस खोजने का प्रयास करता है, उसमें नहीं मिलता, फिर दूसरी भौतिक कार्य में वो लग जाता है, उधर मिलता है कि वो देखता है किस प्रकार प्रयास करते जाता है। उसको प्रयास में उसका सफलता तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन मृत्यु जो है 100% उसका हो जाता है। इस प्रकार से ये जो गोदास है, इसके 6 लक्षण जो है वो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं। और आजकल जो है हर कोई व्यक्ति हिरण्यकशिपु जैसे ही है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इसीलिए अभी हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको गोदास बनना है कि गोस्वामी बनना है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमको ये 6 प्रकार के जो वेग है इसको नियंत्रण करके सब इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगा के हमको गोस्वामी बनना है। अगर हम लोग गोदास बनेंगे तो फिर हम इसी मनहूस भौतिक जगत में ही मंडराते रहेंगे, और हमारा मुक्ति का जो है मार्ग दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं देगा। तो यही जो है ये उपदेश अमृत पहले श्लोक का जो ये तात्पर्य है। तो किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? पहला श्लोक। किसी का कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना है, कोई प्रश्न? तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हरि बोल। जो असाइनमेंट लिखना है वो सिर्फ है दीर्घोत्तरी प्रश्न के ही लिखना है क्या? हाँ, दीर्घोत्तरी प्रश्न का ही जो है आप लिख के हमको एग्जाम के टाइम पे उसको सबमिट करना है। और बाकी जो छोटे छोटे प्रश्न है उसका आप लोग अपने हिसाब से लिख के अपना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब ओके। जो है इसी में से प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद वो 4 श्लोक है, वो 4 श्लोक और उसका अनुवाद भी जो है आपको लिखना है एग्जाम में। बस इतना ही ओके। इसका एग्जाम है, बस हो गया। हरे कृष्णा प्रभूजी, हाँ बोलिए। असाइनमेंट कधीपासून लिहायचे आहेत? अभी से आप चालू कर दीजिए. आतापासून तुम्ही लिहायला चालू करा, मग हळूहळू हळूहळू ते होईल. आता एक प्रश्न झाला, आता दूसरा अध्यायामध्ये दूसरा प्रश्न येईल. तो इस प्रकार से आप, क्योंकि सब पूरा खत्म होने के बाद एक साथ बैठ के लिखेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा. हाँ, इसीलिए वो बोलते हैं ना, पुढचा पाठ मागचा सपाट. तो ऐसा होते होते जाता है. तो अभी फ्रेश है आपका, अभी हो गया है, तो कम से कम पॉइंट्स तो लिख के रखिए क्या क्या आपको लिखना है. फिर बाद में, क्योंकि एक साथ बैठ के लिखने के लिए टाइम नहीं रहेगा. हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे तो फिर जो है वो बराबर होता रहेगा. ठीक है, एक साथ में लास्ट में बैठ के लिखेंगे तो कभी कभी समय नहीं मिलता, फिर एग्जाम का डेट भी आ जाता है. ठीक है प्रभूजी, हरे 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 कृष्ण. प्रभु जी, ये जो असाइनमेंट है वो क्या ये नोट्स से वो होना चाहिए क्या, मैच होना चाहिए क्या? नहीं, ये बाकी जो आपके जो छोटे छोटे प्रश्न है ना वो नोट्स के साथ मैच होते हैं. वो जो पहला प्रश्न है उसमें हम आपको, आप ये किताब से कितना सीखे हैं, किताब के अंदर का जो विषय है उसको आप, उसमें आप कितना सीखे हैं वो हम देखते हैं. फिर ये जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये जो अभी आपने जो पढ़ाई किया है उपदेशामृत में,
इस प्रकार का संदर्भ आपके जीवन में आता है तो फिर आप किस प्रकार से उसको सामना करेंगे, वो सब चेक करने के लिए असाइनमेंट के प्रश्न है। ये इसमें प्रैक्टिकल ये ज्यादा रहेगा, तो तो इसीलिए इसके मैं क्या बोल दो, रहा था। तो इसके जैसे एग्जांपल के लिए पहला प्रश्न का दो भाग होगा क्या? एक मतलब अपना नोट्स के हिसाब से वेग नियंत्रण कैसे करें, और दूसरा अपने जीवन में इन्हें नहीं कैसे नहीं नहीं नियंत्रण नहीं, करें? अभी अभी कैसा है, सबसे पहले ये प्रश्न एक है, उसमें अभी पूछा गया है कि 6 प्रकार का वेग का समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, फिर आपके जीवन में आएगा तो फिर आप किस प्रकार इसको सामना करेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको लिखना है वाचो वेगम, फिर उसके बाद सबसे पहले उसका समस्या क्या क्या होता है वो अभी ये हमारे लेक्चर में आपको बता दिया गया है, इसका क्या क्या समस्या आता है, फिर उसका क्या समाधान है वो भी इधर पॉइंट उसका बताया है, समाधान क्या है। ये दोनों तो आपको इधर मिल गए। अभी तीसरा जो है, ये दोनों के ऊपर से अभी आपके जीवन में ये वाचो वेग आ गया तो उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे, उसके लिए जो आपको अलग अलग अपना जो है अनुभव है, या फिर किधर शास्त्र में इस प्रकार का कुछ उल्लेख है, या शास्त्र में किसी प्रकार का श्लोक है, या किधर जो है कोई लेक्चर में आपने सुना है, वो सब पॉइंट्स को लिखते जाना पड़ेगा। ये हो गया पहला वेग। उसके बाद दूसरा वेग का चालू करने का, दूसरा वेग का समस्या, उसका समाधान, फिर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, किस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार का वेग का जब लिख के ये करेंगे तो पहला प्रश्न असाइनमेंट का आपका तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है प्रभु। हरि प्रभूजी हाँ त्यासाठी करायचंय की काही वही वगैरे घालायची आहे? नहीं, वही वही में मत लिखिए आप, हम मुझे पेपर में चाहिए बस। तो लंबा पेपर रहता है ना, एग्जाम में देते हैं ना लंबा वाला, हाँ लंबा हाँ हाँ पेपर। फुल हाँ, फुल के पेपर में लिख के दीजिए, बर क्योंकि बर क्या प्रभूजी है ठीक. कि आप बड़ा बड़ा वही ले लेंगे, उसमें आधा ही लिखेंगे, फिर आधा नोटबुक को ऐसे ही पड़ा रहेगा। उससे अच्छा है जितना पढ़ने लगेंगे उतना ही पन्ना ये करके आप दीजिए। फिर ये जो असाइनमेंट आप हमको दे रहे हैं उसको हम लोग आपको वापस नहीं देंगे, वो हमारे पास ही रहेगा। अगर यदि किसी को उसका जेरॉक्स मार के रखना है तो पहले जेरॉक्स करके उसको रख लीजिए। ये अभी एक बार आप सबमिट कर दिए तो आपको वापस नहीं मिलेगा, हमारे रिकॉर्ड के लिए इधर ही रह जाएगा वो। प्रभूजी आणि 11 श्लोक आहेत यामध्ये, हे सगळे घेणार आहे का प्रभूजी? तो पूरा पुस्तक तो हमको करना पड़ेगा ना, पूरा श्लोक 11 का 11 तो करना पड़ेगा, पूरा 11 के ऊपर जो है आपका प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है प्रभूजी. तो असाइनमेंट का प्रश्न जो है हम लोगों ने आपको सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी भेजा है, अलग अलग भाषा में, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। कृपा करके उसको ओपन कीजिए, ये प्रश्न जो है उसका दर्शन हो जाएगा आपका। प्रभूजी ते ओपन होत नाहीत मराठीमध्ये, ते वेगळ्या अरे फॉन्ट मध्ये आहेत, पीडीएफ अरे मध्ये पाठवायला लागेल। अरे पीडीएफ ही दिया ना बाबा, अभी 4 दिन से उसको कंटिन्यूस डाल रहे हैं हम लोग। आप व्हाट्सएप देखते हैं क्या? नोट्स नोट्स मिळालेत प्रभू, प्रश्न हाँ, नाही मिळाले ते। तो नोट्स जो है ना, नोट्स के एंड में ये सब क्वेश्चन बैंक है। नोट्स जो है पूरा 11 श्लोक का जो है, जब से अब नोट्स खत्म होता है ना उसके बाद में हाँ क्वेश्चन बैंक है लास्ट में, उसी फाइल में। ओके, ठीक है, देखता हूँ। पूरा देखा नहीं आपने मेरे हिसाब से? हाँ केवल पूरा केवल देखा है। केवल अभी केवल तो ओपन होता है, केवल ओपन होता है कि नहीं उतना ही देख के उसको बंद कर दिया आपने, उसका नहीं पूरा रोज दर्शन नहीं, उसका पूरा दर्शन कर लीजिए एक बार, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें है ही क्या चीज। तो लास्ट में ठीक जो है। है पूरा क्वेश्चन बैंक है, उसमें प्रश्न एक जो है छोटे छोटे प्रश्नों का है, उसके बाद प्रश्न 2 जो दीर्घोत्तरी है वो असाइनमेंट के प्रश्न है। कुछ शायद 7 कुछ तो प्रश्न है उपदेश अमृत का, तो वो जो है आपको लिख के देना है हमको। उसके बाद प्रश्न 3 जो है वो 4 श्लोक, तो फिर वो 4 श्लोक भी आपको उसका तैयारी करना पड़ेगा, श्लोक लिखना और बाद में उसका अनुवाद लिखना। तो नोट्स के लास्ट में वो सब है, उसको थोड़ा ओपन पूरा करके देखिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो असाइनमेंट है हम्म तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है क्या, जैसे किसी को लिखना नहीं आ रहा है हाँ तो देखिए, उनके? इसमें 2 चीज है, एक मिनट, इसमें 2 चीज है। इधर सब लोग लेक्चर सुन रहे हैं बराबर, इसके लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को इस्कॉन का भक्ति शास्त्र सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आपको असाइनमेंट लिख के देना पड़ेगा, फिर आपको जो है ये एग्जाम भी देना पड़ेगा। जो व्यक्ति असाइनमेंट लिख के देता है और जो व्यक्ति एग्जाम का पेपर ये होता है, केवल उसी को जो है हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। यूनिवर्सिटी वाला और कॉलेज वाला क्या करता है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो फिर उसका एग्जाम न लेते हुए सर्टिफिकेट कोई यूनिवर्सिटी देता है क्या? वो नहीं देता है तो फिर हम लोग भी वैसा नहीं दे सकते।
आप लोग जो है केवल श्रवण कर लीजिए, बस हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जैसे काउंसलिंग में कहा गया था कि ये भक्ति शास्त्री कोर्स करना है आपको, बराबर है, और उनको हाँ ब्राह्मण दीक्षा इनको दी है अभी महाराज जी हाँ ने, हाँ जी तो उनको भक्ति शास्त्री कोर्स करना है और वो हाँ सीनियर सिटीजन भी है उसमें, हाँ जी उनको इतना नहीं लिखना आता है, तो खाली वो हाँ कोर्स कर सकते हैं। हाँ, तो कोर्स आप अटेंड कर लीजिए, पर सब पूरा ये हो गया, फिर बाद में हम हाँ, देखते हैं इधर तो आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है क्या, अगर है तो फिर ओके भक्ति शास्त्री पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दे देंगे आपको। ओके लेकिन प्रभु आपको जी। वो आपका भक्ति शास्त्री कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपको केवल भक्ति शास्त्री पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे, उसमें से भी हो जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू ठीक है, प्रभु। ठीक, थैंक अरे तो ठीक है, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक 1 हो गया, अभी दूसरा है श्लोक 2, आगे कीजिए। तो श्लोक 2 है, भक्ति विनष्ट करने वाले 6 क्रियाएं। तो पहला वाला जो श्लोक था वो भी नकारात्मक था। जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहले जो हमको ब्रेक कहाँ है वो पता लगना चाहिए। अगर अचानक गाड़ी चालू हो गई तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अभी भक्ति का जीवन हमारा जो है खड्डे में जा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेक लगा के उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जो प्रतिकूल क्रियाएं हैं, जो अनर्थ है, कि कचरे को हमको पहले बाहर निकालना चाहिए। तो पहले श्लोक में 6 प्रकार के कचरे बताए, अभी और 6 प्रकार के कचरे इधर बता रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। ये जो 6 प्रकार के जो चीजें हैं, ये इससे भक्ति जो है का विनाश होता है। एक है अत्याहार, दूसरा है प्रयास, तीसरा प्रजल, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग और पांचवा लौल्य। आगे कीजिए। तो भक्ति विनष्ट करने वाले 6 क्रियाएं, इसमें सबसे पहला है अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या फिर धन संग्रह करना। अभी इधर बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आहार किसको कहते हैं? हमको हमारे दृष्टिकोण से आहार यानी कि केवल खाना, जो हम लोग जीभ से खाते हैं वही आहार है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि केवल यही आहार नहीं है। मैं परसों बोल रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर ये दूसरा और तीसरे श्लोक के ऊपर अलग किताब ही लिखा उन्होंने, भक्त्यालोक करके, तो उसमें वो इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से वो समझाते हैं हमको। तो वो कहते हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रिय का जो है अलग अलग आहार है। अभी ये जो खाने का जो आहार है ये जीभ का है या फिर अ, जिह्वा का है ये आहार। इसी प्रकार से आंखों का आहार अलग है, आंखों का आहार क्या है? सुंदर दृश्य देखना। इसी प्रकार कान का आहार अलग है, कान का आहार है सुंदर ध्वनि सुनना। फिर नाक का आहार अलग है, नाक का आहार है सुगंध को सूंघना। फिर उसके बाद त्वचा जो है उसका आहार अलग है, उसका आहार है मुलायम वस्तुओं को स्पर्श करके आनंद प्रदान कर, आनंद को जो है हमको प्राप्त कर। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय का अलग अलग आहार है। जब इधर ये बोल रहे अत्याहार यानी कि केवल खाना के बारे में नहीं, हर एक इंद्रिय का जो आहार है उसमें नियंत्रण लाना चाहिए, वो अति नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, आहार अति हो गया तो जीर्ण क्रिया में बहुत ही बाधा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम कोई एक सुंदर जो दृश्य है उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर वो भौतिक दृश्य है उसी को बार बार उधर ही देख रहे हैं, तो फिर हम उसके जो है गुलाम बन जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स के प्रति जो है वो आकर्षित हो गए, क्योंकि उनका जो आंखें जो है, आजकल बच्चों को जो है वीडियो नहीं देंगे तो चिल्लाने लगते हैं वो लोग। इस प्रकार आसक्ति हो गया। इस प्रकार हर एक इंद्रिय का अलग अलग आहार है। अगर अत्याहार नहीं करना, इसका मतलब है हर एक इंद्रिय का जो आहार है उसमें जो है नियंत्रण लेके आना है। या फिर अधिक धन संग्रह करना जो है वो भी एक प्रकार का अत्याहार। दूसरा है प्रयास, अति कठिनता से सांसारिक वस्तु प्राप्त कर। हमको मालूम है इसको प्राप्त करना मेरे बस के बात नहीं है, ये मेरा नसीब में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है अति प्रयास करते रहते हैं, और उसमें जो है हमारा समय पूरा गवा देते हैं। और बाद में जो है सफलता प्राप्त नहीं होता है, तो फिर बाद में हम लोग एक प्रकार का जो है क्रोध हमारे मन में आ जाता है। उसके बाद तीसरा है प्रजल्प। संस्कृत में जल्प इस शब्द का अर्थ है बोलना, बोलने को जल्प कहते हैं। और प्रजल्प यानी कि प्रकृष्ट रूप यानी कि ज्यादा बोलना। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं किसी को, ये तो
थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है, ज्यादा ही बोल रहा है बोले तो अनाप शनाप बक रहा है। तो इसी प्रकार प्रजल्प यानी कि ज्यादा बोलना, यानी कि अनाप शनाप बकते रहना। तो सांसारिक विषयों के ऊपर अनावश्यक बातें करते रहना, ये आजकल के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो लोग बैठते ही चालू हो जाते हैं, आपने सुना क्या, ऐसा है वैसा है ये है वो है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रचलित चलता है। या फिर अब आजकल जो है बहुत सारे लोग बात भी नहीं करते, अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं सुबह से लेकर, वो भी एक प्रकार का प्रजल्प उनका चलता रहता है। आगे कीजिए। तो चौथा है नियम। इधर नियम आग्रह बोल रहे हैं। ये नियम आग्रह का संधि विच्छेद दो अलग प्रकार से होता है। एक है नियम आग्रह और दूसरा नियम अग्रह। ये दोनों नहीं करना है। पहला जो है नियम आग्रह, आग्रह यानी कि कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं तो प्रसाद हम थोड़ा कम ले रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हमको जबरदस्ती करते हैं कि और थोड़ा लीजिए और थोड़ा लीजिए, उसको आग्रह करना बोलते हैं। तो ये लोग जो है, ऐसा नहीं है कि शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे, लेकिन शास्त्र विधि का ये लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए नहीं, केवल नाम कमाने के। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं ये जो राजनेता या रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो फिर इनका जो है टेम्पल रन आरंभ हो जाता है, लोगों को दिखाने के लिए मैं भी आध्यात्मिक हूँ। वो कोई शास्त्र का या मंत्र का पठन या कोई उनको कोई धर्म के प्रति कोई आस्था या दिलचस्पी नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना आध्यात्मिकतावादी हूँ, तो दिखावे के लिए जो ये सब करते रहते हैं ये लोग। कभी जो है कुछ लोगों को बुला के प्रवचन मालिका रखते हैं, अलग अलग ये करते हैं, लेकिन उनको उसमें कुछ विश्वास नहीं रहता। इसको बोलते हैं कि केवल करना है करके करना है, ये है नियम आग्रह। या कभी कभी हम देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में जो है गणेश चतुर्थी होता है, तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे जो है गणपति को लेके आते हैं, लेकिन आजकल जो है नास्तिकवाद इतना हो गया है, अगर घर में 4-5 लोग हैं, सभी 4-5 लोग जो है वो जो है गणपति में उनका आस्था नहीं, लेकिन जब आरती होता है घर पे तो तभी जो है उसको इच्छा नहीं है तो भी उसको उधर आना पड़ता है। वो एक प्रकार का आग्रह है उसको, इसलिए आके उधर वो खड़ा होता है। या फिर कुछ लोग जो है हम देखते हैं सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है तो उधर बड़ा बिल बोर्ड लगाते हैं, वो सब दिखाने के लिए मैंने डोनेशन दिया है गणपति का मूर्ति के लिए इतना, इसके लिए इतना, नाम के लिए इस प्रकार करते हैं। तो ये भी जो है कुछ काम का नहीं है। या दूसरा है नियम आग्रह, यानी कि आग्रह बोले तो छोड़ ही देना, मुझे इसमें विश्वास नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा करके वो छोड़ ही देता है। तो शास्त्र विधि का पूरी तरह त्याग करना या फिर मनमानी कार्य करना। जैसे गणपति का आप घर में लेके आए हैं, इस व्यक्ति को जो उसमें कोई इच्छा नहीं है, अभी घर वाले चिल्लाएंगे करके वो आगे उधर खड़ा हो गया, तो नियम आग्रह हो गया। अगर घर वाले जितना भी चिल्लाना है चिल्लाने दो, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं करके मैं उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर वो नियम आग्रह हो गया। ये दोनों चीज जो है अच्छा नहीं है। दोनों चीज से जो है उसका भक्ति में, उसका जो है आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं हो सकती है। आगे कीजिए। उसके बाद पांचवा है जनसंग। इधर जन यानी कि सांसारिक लोग, भौतिक लोगों का संग करना। संग करना सांसारिक प्रवृत्ति वाले या कृष्ण भावना में रुचि न रखने वाले व्यक्ति से। लेकिन अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी ये संग नहीं करने का आप बोल रहे हैं, हम तो आपको ऑफिस जाना है। अभी हमारे गांव में जो है अगर 5 लाख पॉपुलेशन है तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 5 लाख जो है नास्तिक लोग हैं, या फिर वो भक्ति नहीं करते। जैसे मैं घर के बाहर जाता हूँ तो फिर इस प्रकार के लोगों का संग होता ही है मेरा। तो फिर संघ का अर्थ क्या है? संघ का अर्थ जो है केवल उनके साथ बैठना उठना वो नहीं है। संघ का मतलब जो चीज वो बोल रहे हैं उसको आसक्ति से सुनना, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो ही सही है करके बोलना, इसको बोलते हैं संघ। संघ का मतलब वो है उसके साथ बैठने के साथ उसके संघ के कारण हमारे रंग में भंग हो रहा है, तो फिर वो जो है उसको संघ कहते हैं। लेकिन किसी का संग करने से मेरा जो भक्ति का रंग है वो उसमें कोई भंग नहीं हो रहा है, तो फिर उसको संग नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार से सांसारिक प्रवृत्ति वाले या कृष्ण भावनावृत्त में रुचि न रखने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार का जो लोग हैं उनका संग करेंगे तो फिर हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। उसके बाद तो छठा है लौल्यम, सांसारिक उपलब्धियों के प्रति लालायित रहना। बोले तो हर एक का ये रहता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको जो है थोड़ा भी लालच नहीं दिखाना है, लालच तो होना ही है। क्योंकि अगर आपका जो है अभी 10,000 रुपये पेमेंट है तो व्यक्ति जो है और थोड़ा मेरा इंक्रीमेंट हो, ऐसा भक्त भी चाहता ही है। लेकिन बहुत ही अभी कि अब मेरा 10,000 पेमेंट है वो 10 लाख होना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा लालच हो गया। फिर उसको 10,000 को 10 लाख करने में जो है सट्टा में इधर उधर तो लगा के जो है व्यक्ति का जो है पूरा इतना हालत हो जाता है
तो उस प्रकार होने से जो है उस व्यक्ति का जो है भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सांसारिक उपलब्धियों के प्रति अति लालायित रहना जो है वो भी जो है भक्ति को पूर्ण रूप से विनष्ट कर देता है। इस प्रकार से ये जो 6 चीजें हैं, हाँ, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, ये सब जो है इस, इसकी इसको ज्यादा करने से जो है व्यक्ति का जितना भी जो भक्ति है वो सब नष्ट होते जाता है या फिर पूरा नष्ट हो जाता है। आगे कीजिए। तो विभाग 1, भौतिक सृष्टि केवल दुखदायक और भोग नहीं कर सकती। तो अभी ये जो चीज मैंने बताया इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म प्रयास और लौल्यम में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही लग रहा है। हाँ, नहीं, प्रयास में क्या है, हम लोग ज्यादा प्रयत्न करते हैं, बोलो तो उसमें आपको जो है क्रिया करना पड़ता है। लौल्यम में कभी कभी आप क्रिया नहीं करते लेकिन मन में वो चलता रहता, लालच आता है। मन में जो लालच आता है ना तो फिर उसको लौल्यम कहते हैं। और उस लौल्यम के लिए जो आप प्रयास करते हैं यानी कि जो आप एक्शन करते हैं वो है प्रयास। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो लौल्यम बढ़ेगा तभी प्रयास भी बढ़ेगा ना फिर। ये एक दूसरे से सब 6 के 6 जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक हाँ हाँ। नहीं, ये पूरा पैकेज डील है, पैकेज डील। ये एक आ गया तो बाकी आ ही जाता था, सब एक दूसरे के भाई है ये। हाँ, ये ऐसा एक ही ऐसा नहीं है। ये 6 के 6 जो है बस एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक आ गया तो बाकी अपने आप आ जाते ठीक हैं। है तो प्रभु। अभी, हाँ, अभी ये श्लोक में बता रहे कि ये 6 प्रकार के भक्ति नष्ट करने वाले जो क्रियाएं हैं इससे जो है हमको सावधान रहना है। तो सबसे पहले प्रोपा जी बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। कभी कोई पूछ सकता है कि ठीक है, हर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में वो अत्याचार कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लौल्य कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हमको करने में क्या प्रॉब्लम? तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले प्रभुपाद जी इसके पीछे का जो तत्व है, इसको जो है भक्ति नष्ट करने वाले ये जो 6 चीजें हैं, इसको अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, हमको कौन सा प्रिंसिपल, कौन से नियम का पालन करना है, वो सबसे पहले हमको समझा रहे हैं। एक बार वो प्रिंसिपल, वो तत्व हमको समझ में आ गया तो फिर ये सब 6 के 6 को जो है हम निपटाने के बारे में जो है हम लोग तैयार हो जाएंगे। जब तक हमको ये इसके पीछे का जो तत्व है वो समझ में नहीं आता तो फिर इसको हटाने के लिए हम लोग अपने जीवन में जो इसको हटाने के लिए हम लोग उसका विचार भी नहीं करेंगे। तो विचार करने के लिए अभी जो इसके पीछे का जो फिलॉसफी है वो अभी विभाग 1 में वो बता रहे हैं। सबसे पहले अभी हम लोग बद्ध जीव है और हम लोग अभी कहाँ है, भौतिक सृष्टि में। तो फिर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य इसी से आरंभ कर रहे हैं। ये भौतिक सृष्टि है और भौतिक सृष्टि का लक्षण क्या है? ये केवल दुखदायक है और इधर आप भोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर किसी को जो है भौतिक सृष्टि में जो है ये सब 6 चीज करना है तो उसको ये दोनों चीज भूलना पड़ेगा। इधर जो है केवल दुख है, वो जब भूलेगा तभी ये अत्याहार, प्रयास, लौल्य करने के पीछे लगेगा। लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ेगा तो इसके पीछे नहीं लगेगा। और वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको भोग करना है। अगर उसको मालूम पड़ेगा कि इधर भोग नहीं कर सकते तो फिर ये इसके पीछे लगेगा ही नहीं। इसीलिए भौतिक सृष्टि का असली तत्व क्या है, कृष्ण ने इसको बनाया है, लेकिन ये कौन से तत्व से बना है, किस लक्षण से ये बना है, ये अगर व्यक्ति को समझ में आ गया तो फिर ये 6 चीजों के पीछे वो नहीं जाएगा। तो ये दुखालयम अशाश्वतम है, इधर केवल दुख हमको मिलने वाला है। तो इधर कृष्ण हमको दुख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इधर न रहे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं घर में माता पिता है, उनका एक ही लड़का है, लड़के को वो बोल रहे कि बेटा तू इधर ही रहो, हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी को चलाते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग किया हूँ, तो दुकान में थोड़े ही बैठूंगा, मैं शहर में जाके जो है नौकरी करूँ। फिर वो उधर जाता है। तो उधर जाता है तो फिर कभी कभी जो उसको कष्ट सब चालू हो जाता है। तो फिर पिताजी को पत्र लिखता है कि इस प्रकार मुझे तकलीफ हो रहा है और मेरे पास अभी पैसा नहीं, पैसा भेजिए करके। लेकिन पिताजी पैसा नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी वो बस की बात नहीं है। वो इधर ही हमारे गांव में ही रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा वो। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ हम लोग बगावत करके ये भौतिक संसार में आए। और कृष्ण को मालूम है कि इधर ये आने के बाद ये सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ये है ही दुखालय। दुखालय में केवल उसको दुख ही मिलने वाला है। और इनको जो है और भी नाना प्रकार के कष्ट देते ताकि एक दिन जो है वो कष्ट से ऊब के वो कृष्ण की तरफ अपने चेहरा करके फिर भक्ति करके
फिर अंत में जो है वापस वो भगवत धाम आ जाए। इसीलिए जो है भौतिक सृष्टि का निर्माण किया है। या दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं जेल का। सरकार जेल क्यों बनाया है? सरकार की कोई इच्छा नहीं जेल बनाने का, लेकिन फिर भी जो है कानून तोड़ने वाले लोग रहते हैं। ये जो लोग हैं इन जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को जो है इन जैसे गुंडे लोगों से बचाना चाहिए, इसलिए उनको सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सरकार का इच्छा ये नहीं कि ये व्यक्ति आजीवन पर्यंत उधर ही रहे, जितना हो सके उतना जो है जल्दी उधर से निकले। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं किसी का 10 साल का सजा रहता है, अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो कभी कभी 8 साल में उसको छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण ने ये भौतिक सृष्टि को एक जेल के समान बनाया है, इधर केवल दुख ही रहेगा और वो भोग नहीं कर सकते। ये अगर उसको समझ में आ जाएगा, ये जो भक्ति नष्ट करने वाली जो 6 चीज है उसके पीछे ये व्यक्ति नहीं भागेगा। आगे कीजिए। तो अभी इस भौतिक संसार में हम आए हैं, इधर जो है केवल दुखालयम अशाश्वतम है, तो फिर हमको सबसे पहले करना क्या है? हम इधर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी प्रज्ञा जो है वो अशुद्ध हो गया है। हमारा प्रज्ञा अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होने का मतलब क्या है? हम सोच रहे हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, और मैं इधर स्वामी हूँ, मैं इधर भोगी हूँ, और मेरा और कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो है अशुद्ध प्रज्ञा है। सबसे पहले हमको शुद्ध प्रज्ञा का जागृत करना है। शुद्ध प्रज्ञा क्या है? सुप्त कृष्ण भावनामृत जो है उसको हमको जागृत करना है। तो अनेक जन्मों से हम लोग जो है इस अशुद्ध प्रज्ञा में हमको उसको जागृत करना है। सुप्त कृष्ण प्रज्ञा जैसे जागृत होता है तो फिर व्यक्ति को जो है उसको समझ में आता है कम से कम कि मैं जानवर नहीं हूं, मैं मानव हूं। तब उसको मालूम पड़ेगा कि मानव जीवन का हेतु क्या है। तो मानव जीवन का हेतु क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यही जो है प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति को समझाना चाहते थे। जीवन कितना सरल होगा, विचार जो उसके उच्च हो जाएंगे। अभी जब अभी 50 साल पहले क्या है, आप ले लीजिए 50, 60, 70 साल पहले ही, या फिर स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता पूर्व का भारत को ही देख लीजिए। भारत जो है एक कृषि प्रधान जो है वो राष्ट्र था, और इसमें जो है बहुत सारे गांव ही थे, और गांव में क्या है, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, तो सब लोग क्या करते थे? खेती करते थे। तो खेती का जो जीवन है एक दृष्टि से देखा जाए, अगर भगवान जो है सहायता करेंगे तो फिर बहुत ही सादा और जीवन, सरल जीवन। उनको जो है साल भर काम करने का जरूरत नहीं है, और 24 घंटा भी काम करने का जरूरी नहीं है। दिन में जो है कुछ घंटा उधर जाके काम करके आ जाएंगे। तो जब तक वो उन्होंने जो बोया है जब तक वो ऊपर नहीं आता तब तक के उनको काम करना है, और एक बार ऊपर आ गए तो उसके बाद 3-4 महीना जो है उनको समय मिल जाता है, तो ज्यादा काम करने का आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बदले में हम शहर में देखते हैं, अगर बॉम्बे जैसे शहर में देखेंगे, व्यक्ति जो किधर तो 60-70 दूरी पे उसका घर रहता है, हर दिन लोकल ट्रेन में उसको आना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो जब सुबह सुबह उठ जाता है जाने के लिए, तो घर वाले सब सोते रहते हैं, पत्नी सो रहे, बच्चा सो रहे, सब सो रहे। फिर वो काम को वाम खत्म करके सब वापस घर जाता है, तभी रात में 11 बज जाता है, तभी भी लोग सोए हुए हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि केवल जो है आने जाने के लिए ही जो है मेरा समय जा रहा है, सोने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिलता। और बच्चा जो है इस व्यक्ति को, उनके जो पिता है उनको केवल संडे को देखते हैं। और एक दिन वो अपने माता को भी पूछ लेते कि ये व्यक्ति कौन है। फिर माता बोलती है कि अरे ये आपका पापा है। फिर वो बोलता है कि हाँ, संडे पापा, यानी कि केवल संडे को दिखता है वो। इस प्रकार का जो हमारा जीवन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन अगर वही सादा जीवन है, तो गांव में हम देखते हैं कि खेती बाड़ी जो 1 किलोमीटर के दायरे पे सब रहता है उनका। वो जाएगा, उसको जो चाहिए जब चाहिए वो काम कर लेगा, और उसको जो है 12 महीने में जो है 2-3 महीना काम करेगा तो बहुत हो गया, बाकी जो है समय ही समय है, और कोई टेंशन नहीं है उसका। अभी हालत ऐसा है कि अगर गल्फ कंट्री में पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो हर चीज हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज हम लोग ट्रांसपोर्ट करवा के सब लेते हैं। अगर वही लोकल स्थानिक इसमें जो है हम लोग सब कुछ उगा रहे हैं, सब कुछ उधर ही मिल रहा है, तो फिर बाकी जो शहर में या बाकी गांव में जो हो रहा है उसका प्रभाव मेरे गांव में नहीं होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, सबसे प्रॉब्लम शहर वालों को हो गया, गांव वालों को उतना प्रॉब्लम नहीं हो गया, क्योंकि कम से कम उनके पास जो है खाने पीने के वस्तु तो थे सर। उसी से उन्होंने अपना जीवन जो है निकाल लिया कैसे तो करके वो। और जब व्यक्ति का जीवन सादा हो जाता है तभी उसके विचार जो है उच्च हो जाते हैं। किसी के साथ संघर्ष नहीं, कंपटीशन नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं।
तो इस प्रकार से जो है जब व्यक्ति सादा जीवन ये करता है तो तभी उसके उच्च विचार आते हैं, यानी कि भगवान के बारे में वो अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा करना आरंभ कर देता है। यही मानव जीवन का असली हेतु है। तब जाके जो है उसका सादा जीवन उच्च विचार करता रहेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्ध प्रज्ञा जो है वो जागृत होना आरंभ हो जाता है। आगे कीजिए। तो जीव का स्थान क्या है? तो जीव का स्थान जो है बहुत ही विचित्र है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान के जो है तीन शक्तियां हैं। एक है उनका अंतरंग शक्ति, उसको दैवी शक्ति या दैवी प्रकृति बोलते हैं। दूसरा बहिरंग शक्ति है, वो है माया शक्ति। और तीसरा है तटस्था शक्ति यानी कि जीव। ये पूरा जो भगवान का जो संसार है उसमें दो विभाग है। एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, दैवी शक्ति से निर्मित है। और भौतिक जगत जो है बहिरंगा शक्ति यानी कि माया शक्ति से निर्मित है। अभी पूरा जो जगत देखेंगे उसमें दो विभाग है। एक अंतरंगा शक्ति का आध्यात्मिक जगत और दूसरा बहिरंगा शक्ति का ये माया भौतिक जगत। तो संपूर्ण जगत तो हो गया, तो फिर जीव कहाँ है फिर? तो जीव जो है एक दृष्टि से देखा जाए वो अपने आप में एक शक्ति नहीं है, लेकिन वो कौन सा शक्ति के संपर्क में रहता है उस प्रकार का व्यवहार करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं तटस्था शक्ति। तटस्था ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तट यानी कि किनारा, वो समुद्र का किनारा हो सकता है या फिर नदी का किनारा। नदी का किनारा आप देखेंगे तो नदी के किनारे में बालू रहता है, रेत रहता है। और वो रेत जो है कभी पानी आ गए तो गिल्ला होता है, पानी नहीं है तो फिर वो सूखा रहता है। तो इसी प्रकार से ये जो जीव जो तटस्था है ये कभी अंतरंगा शक्ति में रहता है या फिर कभी बहिरंगा शक्ति में रहता है। और इसका अपने आप का जो है कोई शक्ति नहीं। जब ये अंतरंगा शक्ति में रहता है तभी दैवी कहलाता है, और जब बहिरंगा शक्ति में रहता है तो फिर ये भौतिक या फिर माया के वशीभूत हो जाता है। इस प्रकार से जीव जो है एक दैवी शक्ति में रहेगा जब भक्ति करेगा, अगर भक्ति नहीं कर रहे तो फिर माया के वशीभूत हो जाता है। ये जीव का स्थान है। ओरिजिनली सब लोग जो है दैवी प्रकृति होने के कारण आध्यात्मिक जगत में ही थे, लेकिन उधर भगवान के साथ बगावत करने के कारण फिर माया शक्ति से बहिरंगा शक्ति से जो है इस भौतिक जगत का निर्माण हो गया, तो वो लोगों को इधर डाल दिया गया है। और जब तक ये लोग वापस भगवान को शरणागत नहीं होते तब तक वापस ये दैवी शक्ति या आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। आगे कीजिए। तो सबसे पहला ये अंतरंगा शक्ति क्या है, इसके बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसको लादिनी शक्ति भी बोलते हैं। ये राधा रानी का अंतरंगा शक्ति है। यह आनंदमय शक्ति राधा रानी या उनकी विस्तार लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। ये राधा रानी का लादिनी शक्ति है। लादिनी या आह्लादिनी यानी कि आनंदमय शक्ति। इस शक्ति के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आता है उसका जीवन आनंदमय जीवन रहता है। अगर ये गोलोक वृंदावन की है तो फिर राधा रानी की शक्ति है, या फिर वैकुंठ लोक की है तो फिर वो लक्ष्मी के रूप में वो लादिनी शक्ति उधर अपना काम करती है। तो जीव इसके अधीन में आ गया तो फिर वो अपना स्वाभाविक सक्रियता यानी कि भक्ति का प्रदर्शन करेगा। जब जीव अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाता है तो फिर अभी वो उसके ऊपर जो है कोई बहिरंगा शक्ति का बाहरी आवरण नहीं है। आत्मा जो है वो अपना सक्रिय स्वाभाविक सक्रियता का यानी कि भक्तिमय सेवा का प्रदर्शन करेगा। और उसमें वो केवल कृष्ण के संतुष्टि हेतु ही कार्य करेगा, अपना स्वार्थ के लिए वो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा। और यह महात्मा का स्थान है। जब व्यक्ति अंतरंगा शक्ति में रह के इस प्रकार कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो फिर उसको महात्मा कहते हैं। और ये महात्मा कौन है इसके बारे में कृष्ण जो है भगवत गीता में उनकी व्याख्या करते हैं। आगे कीजिए। तो दूसरा है तटस्था शक्ति। एक है अंतरंगा शक्ति जो भगवान की जो है राधा रानी या फिर लक्ष्मी के शक्ति के रूप में वो प्रकट है, और उन्हीं से पूरा आध्यात्मिक लोक जो है उसका निर्माण हुआ है। दूसरा तटस्थ शक्ति यानी कि जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों के बीच में यह स्थित रहता है। जीव भगवान के दास होने के कारण कोई एक शक्ति के अधीन में रहता है, क्योंकि भले ही वो अंतरंगा शक्ति हो या फिर बहिरंगा शक्ति यानी कि माया शक्ति हो, दोनों शक्ति भगवान के ही। जैसे मैं भारत का निवासी हूँ तो फिर मैं एक जेल के बाहर रह सकता हूँ या फिर जेल के अंदर रह सकता हूँ। यदि मैं जेल के बाहर रहूं या जेल के अंदर रहूं, दोनों के इसमें जो है
मेरा परवरिश जो है वो सरकार को ही करना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो भी देखभाल है, मैं भारत का प्रजा हूं तो मुझे जो चाहिए नहीं चाहिए वो जो है सरकार से ही मुझे जो है वो प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से जीव जो है आध्यात्मिक जगत में रहे या भौतिक जगत में रहे, ये दोनों जो है भगवान की ही शक्ति। तो जीव भगवान के दास होने के कारण कोई एक शक्ति के अधीन में रहता है। और जब जीव दुरात्मा बन जाता है तो तभी वो बहिरंगा शक्ति में आ जाता है, तभी वो भौतिक जगत में ही मंडराता रहता है। और जब जीव महात्मा बन जाता है तो तभी वो अंतरंगा शक्ति में अंतर्गत आता है। अगर यदि तभी वो भौतिक जगत में है तो फिर वो भक्ति इधर भी करता है, या फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में है तो फिर उधर अपना भक्ति में सेवा जो है वो करता रहता है। इस प्रकार से जीव जो है एक बहिरंगा शक्ति में रह के दुरात्मा बनेगा, या फिर अंतरंगा शक्ति में रह के वो महात्मा बनेगा। और तीसरा जो है कोई अवस्था जीव का नहीं हो। आगे कीजिए। तो आगे प्रश्न उठता है कि ये महात्मा कौन है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त्य भजन्यनंद मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। कृष्ण बोल रहे कि ये महात्मा जो है मेरी जो दैवी प्रकृति है उसकी आश्रय ग्रहण कर किया हुआ व्यक्ति है। फिर एक बार ये व्यक्ति दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करता है तो करता क्या है, भजन्ते अनन्य मनसो। अनन्य का मतलब न अन्य, बोलो तो कृष्ण को छोड़ के दूसरा कुछ चीजों में अपने मन को नहीं लगाता और कृष्ण का ही भजन करता रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञातवा, क्योंकि उसको मालूम है, क्या मालूम है, भगवान ही जो है आदि और अव्यय है। भगवान का जो है आदि अंत नहीं है और ये अविनाशी भी है। इस प्रकार जानने के बाद वो भगवान का ही एक मन से जो है भजन करता है। और इस प्रकार का व्यक्ति भगवान के दैवी प्रकृति में रहता है, उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसी व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। आगे कीजिए। तो महात्मा कौन है? एक तो वो दैवी प्रकृति यानी कि राधा रानी की प्रकृति या फिर अंतरंगा शक्ति में है, और ये व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता है। पूर्णतया भक्ति में ये व्यक्ति संलग्न है। हाँ, इसका केवल एकमात्र कार्य है, वो है भक्ति करना और भगवान को संतुष्ट करना। और कृष्ण को भगवान और आदि पुरुष अव्यय ऐसे वो मानता है। भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, ये उनको मालूम है। फिर भगवान ही आदि में थे, अंत में भी वही रहेंगे, इसीलिए वो अविनाशी अव्यय है, इसको भी वो मान लेता है। और विशाल हृदय वाला है। हाँ बोले तो बड़ा दिल वाला है या दरिया दिल वाला व्यक्ति है, यानी कि उसको जो मिला है वो अन्यों को भी देने की उसकी इच्छा है, क्योंकि ये उदार हृदय वाला है या पर दुख दुखी है। आगे कीजिए। और इसके बदले में जो दुरात्मा है, महात्मा जिस प्रकार से बड़े हृदय वाला है, लेकिन ये जो दुरात्मा है ये बहुत ही संकुचित हृदय वाला है। हाँ, इसका हृदय जो है बहुत ही छोटा है। इसका हृदय जो है बहुत संकुचित है, केवल अपना स्वार्थ, अपना परिवार, अपने बारे में ही ये व्यक्ति सोचता रहता है, अन्यों का भलाई के बारे में ये नहीं सोचता है। और पर दुख दुखी ये व्यक्ति जो है बिल्कुल नहीं हो सकता। और आगे चले गए हम। हाँ, इसको पढ़ा कीजिए। ये नहीं, और आगे गए आप, पीछे आइए। हाँ, इसी को जो है बड़ा करना आप। तो मानसिक रूप से ये व्यक्ति पंगु है। मानसिक रूप से पंगु बोले तो मन उसका इधर उधर भटकता रहता है, किसी एक इसमें जो है स्थायी शाश्वत नहीं है। और महामाया, ये जो बहिरंगा शक्ति है उसके अंतर्गत ये व्यक्ति आता है। और माया किस प्रकार से उसको नचाता है, नचाती है, उस प्रकार से वो नाचता रहता है। और दुरात्मा के दो कार्य है, सदैव अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और इंद्रिय तृप्ति को विस्तार करते हैं। हमेशा अपना स्वार्थ में लगा हुआ है, मैं किस प्रकार से जो है मेरा उद्धार होगा। फिर जब उसका जो है इंद्रिय तृप्ति पूर्ण हो जाता है तो फिर वो अपना परिवार वालों का इंद्रिय तृप्ति कैसे बढ़ाना वो देखता है। फिर परिवार वालों का हो गया तो समाज वाले, समाज वालों का हो गया तो गांव वाले, गांव वालों का हो गया तो देश वाले। इस प्रकार से अपने इंद्रिय तृप्ति को विस्तार भी करता है, अपने लोगों का इंद्रिय तृप्ति को तृप्त करने के लिए मदद करता है। आगे कीजिए।
अन्यों के इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्यागता है। तो कभी कभी हम देखते हैं ये जो राजनेता लोग रहते हैं, पॉलिटिशियन लोग, वो जो है घर के बारे में चिंता ही नहीं करते, फिर अपना भी जो है इंद्रिय तृप्ति जो है दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों की इंद्रिय तृप्ति बोलो तो दूसरे लोगों का जो इच्छाएं हैं उसको जो है पूर्ण करने के लिए वो अपना परिवार के बारे में भी वो लोग नहीं सोचते, फिर बाद में जो है अपने परिवार, जाति, समाज के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते। बोलो तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। जैसे कोई एक बच्चा है, बालक, अभी अभी उसको नवजात है, वो अभी अभी जन्म लिया है, तो उसका जगत क्या है? माँ का जो गोद है वही, गोदी जो है वही उसका जगत है, और कुछ वो जानता नहीं, मैं और मेरी माँ, बस। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसको माँ बोलती है कि आपके पिता है, भाई है, बहन है, उसका थोड़ा वो विस्तार होता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर अड़ोस पड़ोस के उसके समवयस्क जो लोग हैं वो मित्र बनते हैं, तो फिर से उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता है। फिर जब स्कूल में जाता है तो फिर उधर और उसके जो है उसका क्षेत्र बढ़ता है। फिर जब बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो उधर भी क्षेत्र बढ़ता है। उसके बाद जब उसका विवाह होता है कन्या के साथ, तो कन्या के भी जितना जो परिवार है उसके साथ भी उसका संबंध बढ़ के क्षेत्र और विस्तार होता है। फिर अगर वो व्यक्ति जो है समाज सेवा में आ गया तो फिर समाज ही जो है उसका क्षेत्र बन जाता है। फिर वो अपना गांव का उद्धार करने सोचता है तो गांव उसका क्षेत्र बनता है। जिले का वो उद्धार करना चाहता है तो जिला उसका क्षेत्र बनता है। इस प्रकार से वो अपना इंद्रिय तृप्ति को विस्तार करता है। इस प्रकार से अपने परिवार, उसके बाद अपना जाति, अपना समाज, फिर बाद में राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो लोगों का भलाई करने के इसमें वो लग जाता है। और लोग जब उसको वाह वाह करते हैं तो फिर उसका अपने आप का इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। केवल नाम के लिए, नाम का जो इंद्रिय तृप्ति है उसको पूर्ति करने के लिए वो इस प्रकार से जो है, मैं ये परोपकार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, समाजवाद कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और ये सब जो है एक वाद का माध्यम है। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद या मानवतावाद या परोपकारवाद। वो बोलता है कि मैं राष्ट्र के लिए इतना सब कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति राष्ट्रवादी बनता है। और एक व्यक्ति बोलता है कि मैं मानवता के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो मानवतावादी बनता है। और वो व्यक्ति दूसरों का उपकार कर रहा है तो फिर वो परोपकारवादी बनता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भी सब एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि इसमें अभी तक भगवान आए ही नहीं। अभी तक जो है भगवान या आध्यात्मिकता इसमें आया ही नहीं। इस प्रकार वो कितने लोगों का भलाई करने के लिए वो जाता है तो भी वो है भौतिक दुनिया में ही। इतना सब परोपकार करने के बाद भी वो वैकुंठ नहीं जाएगा, वो इधर ही रहे। यह विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। सबसे पहले व्यक्तिगत, जब वो बड़ा जाता है तो जातिगत, और बड़ा होता है तो समाजगत, और जाता होता है तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ऐसा ये बढ़ते जाता है। आगे कीजिए। लेकिन ये सब जो है सब विफल है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से ये अच्छा लगे पर आध्यात्मिक महत्व नहीं। क्योंकि इतना सब लोगों का भलाई करने के बाद वो व्यक्ति ये भौतिक जगत में ही रहेगा, और जो लोग इसका मदद लिया है वो भी भौतिक जगत में ही रहेंगे। किसी का मुक्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका आधार मुख्य रूप से इंद्रिय तृप्ति ही है। भले ही वो स्वयं का इंद्रिय तृप्ति हो या फिर विस्तारित इंद्रिय तृप्ति हो। निष्कर्ष, भगवान की इंद्रिय तृप्त करके ही व्यक्ति महात्मा बन सकता है। नहीं तो महात्मा जैसा कितना भी वो लगा तो भी वो दुरात्मा ही है, क्योंकि वो न अपने आत्मा का भलाई चाह रहा है, ना दूसरे लोगों के आत्मा का भलाई चाह रहा है। इसलिए वो व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकता, वो दुरात्मा ही है। इसलिए अंत में हमको यही करना है, हमको दुरात्मा नहीं बनना है। हमको ये न किए न प्रकार है, न भगवान के इंद्रिय तृप्त करके हमको भक्ति करना है। फिर हमको सही तरीके से अंतरंगा शक्ति में आके हमको भगवान का सेवा करते करते महात्मा बनना है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी आगे है बहिरंगा शक्ति, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो किसी को कुछ बोलना है तो 1-2 मिनट आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग जो फिर से कल शाम को 6:30 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आज थोड़ा 10-5-10 मिनट लेट हो गया। सॉरी। ठीक है, ठीक। चलिए, अगर किसी का कुछ पूछना नहीं है तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। तो फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं, ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरि हरे बोल, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल, हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। हाँ, हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।